हेलो बच्चों। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो 2020 जेई का प्रिपरेशन या तो कर रहे हैं या अब स्टार्ट करने वाले हैं। और उन बच्चों के दिमाग में काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा। मेरे पास कॉन्टीन्यूसली फ़ोन आ रहे हैं कई दिनों से, जब से मेन 4 का एग्ज़ामिनेशन चालू हुआ है, क्योंकि उसके बाद जैसे लोगों का ख़त्म हो गया तो नाउ दे आर मेकिंग मूड कि हाँ अब अगले साल मेरे को एग्ज़ामिनेशन देना है। और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम यह है कि अब टाइम जो है वो एक सर्टेन टाइम ही बचा है, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन का स्कोप नहीं बचा है, तो बच्चे थोड़ा सा एंग्शियस भी हैं। तो ये वीडियो उसी के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे कि बच्चों के पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है, कैसे वो अपने टाइम को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि उनका जिसे बोलते हैं अनप्रोडक्टिव टाइम वो बिल्कुल ना हो और मैक्सिमम टाइम का प्रोडक्टिव टाइम हो। मतलब जो भी वो काम कर रहे हों वो उनकी भलाई के लिए ही यूज़ हो रहा हो। ऐसा रहा हो कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उसमें से 4 घंटा काम करने के बाद पता लगा कि उसमें से 1 घंटा ही मेरे काम का था या 3 ही घंटा मेरे काम का था और बाकी टाइम वेस्ट हो गया। तो इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठेगा कि कन्फ्यूज़न क्या क्या है, मतलब बच्चों के दिमाग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले हाउ टू यूटिलाइज रिमेनिंग टाइम इन द बेस्ट पॉसिबल वे और वेज। मतलब जो अभी टाइम बचा हुआ है वो इतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि हम एक्सपेरिमेंट कर पाएँ, या फिर हम एक चीज़ ट्राई करें और फिर फेल हो गए तो हमने 15 दिन बाद स्ट्रैटेजी चेंज करके दूसरी चीज़ करने की कोशिश किया। ये वाला टाइम इज़ कम्प्लीटली ओवर। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंग्शियस है कि यार मेरा जो पोटेंशियल है उसके हिसाब से मैं अपना प्लानर कैसे बनाऊं कि जो जो मेरी वीकनेस है केवल उसी के ऊपर काम हो। ऐसा ना हो कि मैं जो जनरल भेड़ चाल चल रही है उसी पे मैं भी चल पड़ रहा हूँ। तो हो सकता है कि मेरा जो 4 घंटे का इनपुट है उसमें मेरा आउटपुट 3 ही घंटे का रहा हो, 2 ही घंटे का रहा हो। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न तो ये है कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमम और द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी फॉर मी, जिससे मैं अपना जो बचा हुआ टाइम है उसको उसमें मैं इन्वेस्ट करूँ कि मेरा बेस्ट पॉसिबल रैंक आए मेरे पोटेंशियल के हिसाब से। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि देश भर में अब ये बात चली कि 1 सितंबर से ऑफलाइन विल ऑल्सो स्टार्ट। तो सेकंड डाउट यही है कि ऑफलाइन में जाना चाहिए हमें या फिर ऑनलाइन में जाना चाहिए। दिस इज़ द सेकंड डाउट। बहुत सारे बच्चों को यार किस में जाऊँ। कुछ बच्चों को लगता है यार ऑफलाइन में ज़्यादा फील आती है, बट फिर आने जाने में 1-2 घंटा टाइम भी वेस्ट होगा मेरा डेली, और गिवन मेरे पास 4-5 महीने ही बचे हैं सही से, तो क्या डेली 2 घंटा टाइम वेस्ट करना, कैन आई अफोर्ड। तो इस तरह के डाउट्स हैं। तीसरा क्या है, विच जेई मेंस टू टारगेट। ये ठीक है, अगले साल कम से कम 2 जेई मेंस तो हो गई होगा, ये तो हम बोल सकते हैं। 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अभी वो चीज़ क्लियर नहीं है। बट कौन से को मैं टारगेट करूँ, पहले वाले को टारगेट करूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पहले वाले को ज़बरदस्ती टारगेट किया और सब कुछ हैफ हैज़र्ड हो जाए और मेरा जो अभी का टाइम है वो इफेक्टिवली यूटिलाइज ना हो पाए और मैं दूसरे वाले में भी मेरे को प्रॉब्लम हो जाए। क्योंकि अगर मैं दूसरे को टारगेट करके प्रिपरेशन करता हूँ तो हो सकता है कि एक सर्टेन वे में प्रिपरेशन करे और मेरा ऑप्टिमम रिजल्ट सेकंड में आए। अब मैं अगर पहले वाले को टारगेट करूं और अगर मैं लड़खड़ा जाऊं तो पहला भी चला गया और दूसरा भी चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। फिर ऑफ कोर्स मेंस की प्रिपरेशन करें या फिर एडवांस की प्रिपरेशन अभी से चालू कर देनी चाहिए। लास्ट में एडवांस की प्रिपरेशन हो सकती है क्या कि मेंस के और एडवांस के बीच में जो गैप बनेगा, ये भी कन्फ्यूज़न है कि अभी से किस पिच पे मैं चालू करूँ। फिर कैन आई कस्टमाइज माई प्रिपरेशन प्लानिंग अकॉर्डिंग टू माई नीड्स। हाँ, मतलब एक जनरल बैच में हो सकता है कि वो 10 चीज़ें पढ़ाएं और हो सकता है कि मेरे को 3 चीज़ें अच्छी तरह से आती हैं और 2 चीज़ें मेरे को ढंग से नहीं आती। तो ऑफ कोर्स मेरे को क्या करना चाहिए, जो मेरे को 3 चीज़ें अच्छी से आती हैं हो सकता है उसमें से मैं टाइम कट करूँ, उसको जल्दी जल्दी पढ़ के रिवाइज़ कर लें। उसमें से जो टाइम बचे वो मैं उन चीज़ों में इन्वेस्ट करूँ जो मेरा वीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा पूरा जो 10 चैप्टर है वो सॉलिड हो जाएगा, या जो मैंने 10 आवर्स अगर इन्वेस्ट किया है वो सॉलिड हो जाएगा। मतलब अगर मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो वो मेरे फ़ायदे के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी कॉम्प्रोमाइज़ के तहत, क्योंकि बाकी क्लास में यही पढ़ाया जा रहा है तो मेरे को भी वही पढ़ना है। क्योंकि उस बच्चे का एक्स चीज़ वीक है, उसने क्लास में पूछा कि ये वाली चीज़ बता दो सर वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं और मेरे को उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बट बिकॉज मैं वहाँ बैठा हूँ इसलिए मेरे को वो टाइम वेस्ट हो रहा है। और रादर देन अगर उतना ही टाइम मैं इन्वेस्ट करूं अपने पीएनसी चैप्टर में, फॉर एग्जांपल पीएनसी चैप्टर से मेरे को बहुत डर लगता है, तो हो सकता है कि वो मेरे को 4 मार्क्स फेच कर लाए रियल एग्ज़ाम में। 4 मार्क्स का मतलब हो सकता है एक आईआईटी अपग्रेड हो जाए मेरी, एक ब्रांच अपग्रेड हो जाए, 2 ब्रांच अपग्रेड हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ब्रांच अपग्रेडेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि लाइफ अपग्रेड हो गया। अगर ब्रांच मेरा आईआईटी है या फिर सॉरी आईआईटी नहीं, आईआईटी ब्रांच नहीं, आईआईटी के अंदर ब्रांच मेरा कॉम साइंस है या फिर मैकेनिकल है, उसका फ़र्क तो पड़ता ही है, डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है।
तो अभी चीज़ें इतनी सेंसिटिव हैं, तो ये भी एक कन्फ्यूज़न है कि मैं किस तरीके से ऐसे करूं। फिर एक वो क्लास ऑफ बच्चे हो गए जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी चालू कर दी है, वो मे बी वो 12th में हैं, बट उनका मतलब चाहे नॉन सीरियस होने की वजह से हो गया, या फिर हो सकता है कि उन्होंने गलत इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया, जिसकी वजह से उनका काफ़ी बैकलॉग क्रिएट हो रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से दिस इज़ द लास्ट चांस उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक या तो उन्होंने खुद पाप किए हों कि वो उतना सीरियस नहीं थे, उतनी पढ़ाई नहीं की उतने अच्छे से, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी मतलब 50 तरह के ऑनलाइन स्कैम चलते रहते हैं, किसी जगह बेचारे फंस गए हों और अब वो चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को एक बार में लास्ट बार, जिसे बोलते हैं लास्ट बार एक बार फाइट मार के देखते हैं, वो वाला जज्बा है बच्चे के अंदर के जो बैकलॉग है उसको मेरे को कवर करना है और 22 में ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है, स्पेशली 12th वाले बच्चे। क्योंकि 12th वाले कुछ बच्चे तो अभी क्या होगा कि वो गिव अप मार चुके होंगे, उन्होंने लगा यार अगले साल क्या बोलते हैं ड्रॉप लेंगे और तभी देखा जाएगा, अभी तक जिनका बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया होगा। बट कुछ फाइटर बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे नहीं अगले साल की तो किसने देखा है, अगला साल इसी साल मैं मेहनत करके अभी भी आई कैन डू इट 2022 में। कुछ बच्चे इस फीलिंग के साथ भी होंगे। तो ये भी एक क्लास ऑफ बच्चे हैं जिनको अभी काइंड ऑफ उनको अपनी प्रिपरेशन रीसेट करनी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे वी विल डिस्कस नाउ। अब हम टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस स्टेज पे जिसने इस स्टेज का मतलब क्या है कि ये जेई का मेंस का 4th अटैम्प्ट था। ये अटैम्प्ट देने के बाद काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे वो होंगे, मतलब 4th अटैम्प्ट क्यों दिया होगा किसी ने, 4th अटैम्प्ट का प्रिपरेशन के लिए 4th अटैम्प्ट तक की वेट क्यों किया होगा किसी भी बच्चे ने, मोस्ट प्रोबेबली इसलिए क्योंकि उसका प्रिपरेशन ठीक ठाक होगा एंड उसे लग रहा होगा मेरा एक फाइटिंग चांस है इसी बार। या फिर वो हो सकता है वो बोला कि यार मेरे को ड्रॉप तो करना है, मेरा प्रिपरेशन अच्छा है बट मैं एक बार ये दे के फिर उसके बाद सोचूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिनकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है ऑलरेडी और उन्हें अगले साल ड्रॉप करना है, अभी उनका हो जाएगा, हो सकता है ब्रांच उनको अच्छी ना मिले, हो सकता है उनको इंस्टीट्यूट अच्छा ना मिले एंड दे वांट टू गो फॉर मतलब हो सकता है वो चाहे कि मैं यार एनआईटी नहीं जाना, मेरे को तो आईटी ही जाना है। तो रैंक इंप्रूवमेंट हो सकता है, ब्रांच इंप्रूवमेंट हो सकता है, आईआईटी एनआईटी के बीच में हो सकता है, एनआईटी से वो आईआईटी जाना चाहते हो। काफ़ी बच्चों का हो सकता है एनआईटी अभी क्लियर हो गया हो, ऐसे हैं हमारे यहाँ भी कॉम्पिटिशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका एनआईटी इज श्योर, उनका कॉम साइंस इज श्योर बट अगेन दे आर स्टडिंग ऑलरेडी स्टडिंग, मतलब उनका पहले से ही कन्फ्यूजन क्लियर हो गया था तो उन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसा भी बच्चा हो सकता है कि जिसका इसी बार उसे अच्छी ब्रांच मिल जाएगी बट ही वांट्स टू गो फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, तो ऐसे बच्चे का प्रिपरेशन लेवल ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होगा। फिर सेकंड क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हो गया जिनका बहुत अच्छा बेस है, मतलब जिनका आईक्यू अच्छा है, जिन्होंने लास्ट ईयर या पिछले 2 साल से खूब अच्छी मेहनत की, उन्होंने अच्छा बेस बना लिया है बट फॉर एनी रीज़न कभी बीमार पड़ गए, कभी टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में हो सकता है, चैप्टर में हो सकता है, तो हो सकता है उनकी प्रिपरेशन में कुछ लूप होल्स बन गए हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मान लिया मेरे पास एक क्या बोलेंगे ड्रम है, उसके अंदर मैंने पानी भरा और 100 लीटर्स पानी भर लिया और फिर मैं उसको ए से बी तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब हमने उसमें बोल दे कि ड्रम के अंदर मान लिया 4 होल्स बना दिए हमने और मेरे को ए से बी तक जाने में 1 साल लगता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि यार 4 होल्स है, इतना बड़ा ड्रम तो ऑलरेडी है ही, तो कितना नुकसान हुआ होगा, 5% नुकसान हुआ होगा, ऐसा नहीं है। वो 4 होल्स की वजह से हो सकता है कि वो जो हमने वाटर फिल किया होगा अपने हार्ड वर्क का वो सारा ड्रेन हो जाए और ऐसा हो सकता है लास्ट में हम खाली ड्रम के साथ वहाँ पे पहुँचे। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे का प्रिपरेशन 90% लेवल तक है और 10% में लूप होल है तो इसका ये मतलब नहीं होता इन सर्टेन केसेस कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो 90% पे आएगा, ठीक है। मतलब जैसे कार में हम कार चलाते हैं, स्टीयरिंग पूरे कार का हो सकता है 2% होगा, 5% होगा, बट ऐसा थोड़ा कि मैं स्टीयरिंग निकालूँ तो फिर मानूँ अच्छा कार वैसे तो 90 kmph की स्पीड से चला था, अब 90% स्पीड कर दो उसका तो 80 की स्पीड से तो अभी भी चल जाएगी, ऐसा नहीं है। दैट मे बी ए वेरी इसेंशियल पार्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे बच्चों को बेसिकली सेल्फ डाउट बहुत होता है कि यार इतनी मैंने मेहनत कर रखी है और मेरे को लगभग सारा उसमें समझ में आता था बट फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं अच्छा है इस बार। तो ऐसे बच्चों का सेल्फ डाउट दूर करने के लिए मैं बोलूँ कि देखो तुम बहुत अच्छी फुटिंग पे होगे, मे बी तुमने ये रियलाइज़ नहीं किया होगा और अगर तुम वो लूप होल्स प्लग कर लो तो हो सकता है अगली बार तुम सीधे 500 के अंदर आ जाओ,
500 रैंक के अंदर आ जाए। ऐसा होता है, कई बार होता है, बच्चों को सेल्फ डाउट होता है, उन्हें लगता है कि यार मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने मेहनत खूब किया, मेरे को समझ में भी खूब आता है, घर पे भी खूब सॉल्व हो जाते हैं मेरे से क्वेश्चन, बट मेरे एग्जाम में परफॉर्मेंस क्यों खराब हो गई। तो ऐसे बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं कि हो सकता है तुम्हारी प्रिपरेशन में कुछ कुछ लूप होल्स रह गए, बट लूप होल्स का परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली लीनियर रिलेशन नहीं है। ठीक है, काफ़ी बच्चे में लीनियर रिलेशन भी होगा, मतलब कि किसी बच्चे ने 90% तैयारी की है तो उसके 90% मार्क्स भी आएगा, ऐसे भी बच्चे होंगे डेफिनेटली। बट कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे भी होंगे जिनकी प्रिपरेशन लेवल 90% होगा बट परफॉर्मेंस लेवल उनका शायद 10% होगा। तो ऐसे बच्चों के लिए निराश ना हो, अभी भी यू कैन डू इट। अगर तुम्हें लगता है यार मेरे को जो क्लास में पढ़ाया था उनको सब समझ में आता है, तो फिर और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा IQ अच्छा है, अगले साल तुम अच्छा कर सकते हो अगर सही से प्रिपरेशन करो तो। थर्ड टाइप के स्टूडेंट हो गए कि प्रिपरेशन किया होगा या नहीं किया होगा, बट वो उस टाइप के बच्चे जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जुझारू बच्चे, हार्ड वर्क, वो बोलते हैं कि सर मेरे को इस बार जेई निकालना ही निकालना है, आप मेरे से 15 घंटे मेहनत करा लो, 16 घंटे मेहनत करा लो, ये ठीक है, या 14 घंटे मेहनत करा लो, मैं मेहनत कर सकता हूँ, बट मेरे को पूरा ही कोर्स पढ़ना है और सही से पढ़ना है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप मेरे को अज्यूम करो कि मेरे को कम से कम NCERT लेवल का तो आता ही होगा, मेरे को तो सभी कुछ पढ़ना है, ये ठीक है, बट मैं एक एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ। बाकी बच्चे अगर 12 घंटे मेहनत करते हैं, मैं 14 घंटे मेहनत कर सकता हूँ डेली। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उस पर भी वी विल डिस्कस। फिर एक टाइप ऑफ बच्चे हो सकते हैं कि जिसे बोलते हैं शाही बच्चे, बोलते हैं कि दुनिया भाड़ में जाए, मेरे को तो एक बार अटेम्प्ट देना है और जो नॉर्मल स्पीड है, जैसा नॉर्मल बैच चलता है वैसे ही चल रहा है, मेरे को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं मारना है। मतलब मेरे को जिसे बोलते हैं ना कोई भी अलग सी चीज़ ट्राई नहीं करनी है, ये नहीं कोई मेरे को क्रांतिकारी नहीं बनना है, मैं तो नॉर्मल स्पीड से पढ़ना चाहता हूँ। एक वो टाइप के बच्चे हो गए। और लास्ट टाइप के तो हमने वो बच्चे बोले जो ऑलरेडी 12th में होंगे, मोस्ट ऑफ देम विल बी इन 12 और सम ऑफ देम विल बी इन 13 ऑल्सो, जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया होगा, बट सम हाउ बीच में अभी वो लड़खड़ा रहे होंगे। ठीक है, तो वो इसमें होंगे कि यार मैं एक बार रीसेट करके दोबारा तैयारी करूँ, एक फाइटिंग चांस और लेके देखूं सारी चीज़ों को। क्योंकि जब ऐसा होता है कि जब हमारी प्रिपरेशन गड़बड़ चली होती है ना, उल्टी सीधी चल रही होती है, फिर हम मेहनत करते जाते हैं तो उसका आउटपुट आना बंद हो जाता है। अगर हमारे जैसे बोलते हैं ना फोर्स अगर अलाइंड नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, ये ठीक है, अगर रैंडम फोर्सेस हैं तो उसका कुछ आउटपुट नहीं आता। अगर एक डायरेक्शन में देन वो गाड़ी चलना चालू होगा। तो ऐसा भी होता है कुछ बच्चे लगातार मेहनत कर रहे होंगे, किसी का बैकलॉग हो गया होगा, किसी कुछ हो गया, बट उसे समझ में नहीं आ रहा यार इतनी मेहनत करने के बाद 10-12 घंटे डेली मेरे को पढ़ ही रहा हूँ, फिर भी सही से प्रिपरेशन में वो मज़ा नहीं आ रहा, वो जैसे बोलते हैं ना ग्रेस्पिंग नहीं हो रही, ग्रिप नहीं बन रही। तो ऐसे बच्चों को हो सकता है कोई बच्चा बोले कि यार मेरे को रीसेट करके सब ये साइड में करके कूड़ा दोबारा चालू करना है, फ्रेश स्टार्ट करना है, और जो भी टाइम बचा है 4-5 महीने, आई वॉन्ट टू गिव ए फाइनल चांस जिसको बोलते हैं। तो ऐसे बच्चे भी होंगे कुछ। तो अब इन सब बच्चों के लिए एक एक करके बात करते हैं। तो पहला पॉइंट आता है ऑफलाइन बैच या फिर XYZ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो है वो जो बैच प्रोवाइड कर रहे होंगे अभी तक। ऑफ कोर्स जब हम ये वीडियो बनाएंगे उसके बाद बहुत सारे लोग इसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, नकल करने की कोशिश करेंगे, वो खैर सेपरेट इशू है। ऑफलाइन या ऑनलाइन जो नॉर्मल केसेस में बैचेज चल रहे हैं उसमें दिक्कत क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक कि हमने क्लास में 50 बच्चों को बिठा लिया, भले ही वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन, उसके हिसाब से मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, अब पढ़ाते समय आई विल सी कि बच्चा क्लास में बहुत अच्छा भी होगा और एक बहुत वीक भी होगा, तो मैं थोड़ा सा मिडिल में लेके चलूँ। ठीक है, जो बहुत वीक हो उसको थोड़ा सा ऊपर खड़े होके एक्स्ट्रा एफर्ट मार के देखना पड़े, और जो जिसे बोलते हैं ना बहुत शार्प बच्चा हो और जिसने ऑलरेडी 30, 40, 50% चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हों, तो उसको तो मैं बोलूँगा यार प्लीज़ काइंडली एडजस्ट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो सिनेरियो हो पिक्चर के फॉर्म में मैं ऐसे बोलता हूँ कि हमारे पास एक लेन है और उसमें बैलगाड़ी भी है, उसमें ट्रक भी है, उसमें बस भी है, उसमें हो सकता है बीच में कहीं फरारी भी हो। अब फरारी वाला तो बहुत तेज़ जा सकता है, फरारी वाला इज़ इक्वलेंट टू यहाँ पे जिस बच्चे का IQ बहुत शार्प है, जिसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी हो रखी है, ये ठीक है, वो फरारी वाला बंदा है, बट वो बहुत तेज़ जा नहीं सकता क्योंकि जाना तो उसको इसी लेन में है। क्लास में, ऑफलाइन की क्लास में अगर किसी बच्चे ने सिली डाउट पूछा तो यार ये मेरी मजबूरी है कि मेरे को सुनना ही है। ठीक है, अच्छा नॉर्मल केस में अगर हमने जो नॉर्मल बैचेस होते हैं, जो नॉर्मल टाइम पे शुरू होते हैं, उसमें इतना चल जाता है। ठीक है, इतना इसलिए चल जाता है क्योंकि उसमें बच्चा क्या होता है कि जो शार्प IQ का बच्चा होता है या जिसकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है या जिसकी ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन अच्छी होती है, वो क्या करता है, वो अपने
अलग से क्वेश्चन करने लग जाता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर रहा है, अलग से मटेरियल कर रहा है, क्योंकि टाइम का स्कोप इतना ज़्यादा है उस टाइम पे कि ही कैन अफोर्ड, ये ठीक है, आइडियल सिचुएशन तो वो भी नहीं, बट ही कैन अफोर्ड कि वो अपना रैंक भी अच्छा ले आए और थोड़ा बहुत सह भी ले, कि मतलब जो जिसे बोलते हैं ना कि जो नाइव सा बच्चा जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, उसके डाउट्स को, ऑफकोर्स टाइम क्लास में टाइम वेस्ट तो होता ही होता है। जैसे यूजली क्या होता है कि जो ऑफलाइन की क्लास है 1.5 घंटे की क्लास है, तो सभी इंस्टीट्यूट में 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 15 मिनट के आसपास होता है, 10-15 मिनट हमारे डिस्कशन में लग जाते हैं, तो 1 घंटे की इफेक्टिव क्लास आती है। अब 1 घंटे में हो सकता है कि 15 मिनट बाकी के बच्चे खा जाएं, जो मेरे लिए यूज़फुल ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट जिसका प्रिपरेशन लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा है, या इन सम केसेस IQ लेवल बहुत अच्छा है, जो सर ने एक बात बोली उसे 3 चीज़ आगे की समझ में आएंगी, अच्छा आगे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। अब टीचर तो क्या करेगा, सबको समझाने के लिए वो तो बार बार सेम चीज़ एक्सप्लेन करेगा। तो जैसे मैंने बोला, अगर नॉर्मल केस में स्टार्टिंग में बैच अगर शुरू होता है तो ही कैन अफोर्ड, बट अभी क्या है कि अब यार 4 महीना है, उसे अपनी रैंक भी बेस्ट पॉसिबल लानी है, तो ही कैन नॉट अफोर्ड कि उसका टाइम कोई भी क्वालिटी टाइम वेस्ट हो। ऑफलाइन में ऑफकोर्स आने जाने में, पहली सीट लूटने में, इसमें 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा लगता है डेली। अब तुम ऐसे मानो कि एक बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, अगर उसका 2 घंटा आने जाने में और जैसे बोलते हैं ना वहाँ वेट करने में, एंड जो ये वाला बच्चा हो गया जो अच्छा बच्चा है, उसको हो सकता है कि 1 घंटे की क्लास में उसको काम की चीज़ 20 मिनट की मिली हो, ठीक है, तो उसका 40 मिनट ऐसी जगह वेस्ट हो गया जहाँ पे वो अपनी फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकता था या और ऊंची बिल्डिंग बना सकता था। बट बिकॉज ऑफ द क्लास का एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ कि उसको सभी के साथ चलना है, बिकॉज ऑफ कि उसके आगे में एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वाली बैलगाड़ी जा रही है, उसको उसी स्पीड से चलना पड़ेगा जो बैच की स्पीड है। तो दिस इज़ द, जैसे बोलते हैं ना, फ्लॉ अभी के सिनेरियो में। एंड बिकॉज टाइम इतना ज़्यादा लिमिटेड है कि इट विल हर्ट उस स्टूडेंट को, इट विल हर्ट। अगर नॉर्मल बैच चालू होता, नॉर्मल टाइम पे एग्ज़ाम हो रहा होता, सब कुछ नॉर्मल होता, फिर भी थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स परफॉर्मेंस फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बट अभी इट विल हर्ट बिकॉज टाइम ज़्यादा नहीं है। दूसरा चीज़, इट इज़ समथिंग लाइक वन साइज़ फिट्स ऑल, मतलब ये ऐसा हो गया कि जूते बनाने वाली कंपनी, अब उनके पास डाई जो है वो एक ही साइज़ की है, 10 नंबर की उन्होंने छाप दिया। ये ठीक, अब 11 नंबर वाला बच्चा आया, उसको पहना दिया कि यार तू पहन ले, जूता टाइट है, ये ठीक है, निकल के नहीं भागेगा, तू इसे ही पहन के चले। अब वो बेचारा 11 नंबर वाला 10 नंबर का जूता पहन के ज़बरदस्ती चल रहा है, और 8 नंबर वाला बंदा आया, उसको भी पहना दे के तू भी पहन ले। बोलेगा ये तो उनको फिट ही नहीं हो रहा। बोलते तो अच्छी बात है, हवा आएगी, अच्छा पैर जो है कंफर्टेबल रहेगा। मतलब जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मार्केटिंग वाले बंदे, वो तो किसी भी चीज़ को कुछ भी किसी भी बंदे को कुछ भी बेच सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ हो गई कि आपकी नीड के हिसाब से कोर्स इज़ नॉट डिज़ाइन, बट बिकॉज एक ही कोर्स है उसको कुछ ना कुछ बोल के बेच दिया जाएगा, ठीक है। या जैसे बोलते हैं ना कि कोई अच्छा बच्चा है कि सर वो बच्चा बहुत टाइम वेस्ट करता है, उल्टे सीधे बहुत डाउट पूछता है, और वो ऐसे बच्चे वाले डाउट पूछता है कि जो बोर्ड वाले लेवल के डाउट है, तो इससे तो मेरी रैंक 500 के अंदर कैसे आएगी सर, और अच्छे क्वेश्चन लो। या जैसे हम बोलेंगे सर और अच्छे क्वेश्चन करा दो क्लास में कुछ अच्छे, तो सर बोलेंगे अच्छे क्वेश्चन कराने के लिए ठीक है करा देता हूँ, बट मेरे को टाइम पे सिलेबस भी तो ख़त्म करना है। तो फिर तुम बोलोगे कि सर वो बेसिक चीज़ें मत बताया करो, वो क्यों पढ़ा रहे हो उस बच्चे को, उसको किसी और बैच में शिफ्ट कर दो। तो फिर सर बोलेंगे अरे यार काइंडली एडजस्ट। तो उस तरह की बात होगी कि थोड़ा सा सहलो यार बाकी बच्चों के साथ। या फिर जो मार्केटिंग वाले होंगे वो इस तरह की चीज़ें भी समझाएंगे कि यार देखो जेई तो सबके लिए एक ही है, और एक सर्टेन लेवल तो तुम्हें क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो अगर पेपर सबके लिए एक जैसा आएगा तो तुम्हें प्रिपरेशन भी सबकी एक जैसी होनी चाहिए। बट दिस इज़ नॉट ए वेरी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, बिकॉज मतलब देयर इज समथिंग कॉल्ड थ्योरेटिकल और देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रैक्टिकल। पहले तो तुम ये देख लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूँ, वैसे मैं क्रिकेट आजकल फॉलो नहीं करता हूँ। अपने टाइम के प्लेयर अगर हम बताएं 10-20 साल पहले के प्लेयर, तो एक द्रविड़ हो गया, उसके खेलने का स्टाइल हो गया, और एक सहवाग के खेलने का स्टाइल हो गया। दोनों का स्टाइल तो अलग अलग है ना, एक द्रविड़ तो टुक 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 आराम से खेलेगा, और सहवाग आते ही चौके छक्के और ये सारी चीज़ें होंगी। दोनों इंडिया की टीम में, इंडिया की टीम इज़ लाइक जेई में सिलेक्शन पहले 100 रैंक के अंदर या 50 रैंक के अंदर। तो दोनों का जिसे बोलते हैं शैली, टेक्निक तो बिल्कुल अलग है, बट वो है तो सेम जगह पे ना। अब हम ऐसे तो नहीं बोलते यार तेरे को तो मार के खेल, एक जैसा ही खेलो, सारे 11 के 11 प्लेयर जिसे बोलते हैं चाइनीज़ प्लेयर है, एक दूसरे की कॉपीज है, ऐसा नहीं हो सकता ना। डिफरेंट टाइप के प्लेयर है, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है, सबके खेलने का स्टाइल अपना अपना है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ कुछ
डेफिनेटली आपको तेज बॉल खेली तो आनी ही चाहिए। एक सर्टेन चीज़ें तो हैं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम में आना है तो ऑफकोर्स 130 140 की स्पीड पे जो बॉल आ रही है वो दिखनी तो चाहिए। अब किसी बंदे को वही बॉल ना दिखे तो वो तो टीम में नहीं पहुंच सकता। तो एक सर्टेन जिसे बोलते हैं ना बार तो है, वो तो आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। बट दैट डज नॉट मीन कि सारे बच्चे एक दूसरे की कॉपी होते हैं। सबके थोड़े थोड़े स्टाइल अलग अलग होते हैं। एक बच्चा क्या होता है कि वो उसे समझने के लिए थोड़ा धीरे धीरे टाइम चाहिए, बट जब वो एक बार समझ जाता है तो उसको वो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बच्चा ये हो गया। दूसरा बच्चा ये हो गया कि बहुत शार्प है, आप एक लाइन बताओ वो आगे की 2 लाइन बता देगा क्या बोलने वाले हो। तो उसका स्टाइल थोड़ा सा लगे, तो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए। हाँ, इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं ये दे रहा था। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, रास्ते में ख़राब हो गई और हमने पाना जिसको बोलते हैं ना, स्पैनर जिसको बोलते हैं, उससे मान लिया मैंने टायर को ओपन करने के लिए उसमें डाल के स्पैनर घुमाया। तो थियोरेटिकली देयर आर 2 वेज, क्योंकि रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर। जो भी इसको बोलते हैं वॉल्व या वॉशर बोलते होंगे, स्क्रू जो बोलते होंगे, स्क्रू तो खैर नहीं बोलेंगे शायद, जो भी बोलते होंगे उसको ओपन करने के लिए, स्पैनर से जो ओपन करने के लिए, एक तो मैं कार खड़ी करके स्पैनर को घुमाऊँ, ठीक है, तो भी वो खुल जाएगा। बोल्ट जो होता है, हाँ बोल्ट जो है वो खुल जाएगा। दूसरा मैं ऐसे कर सकते हैं, स्पैनर को पकड़ लें और कार को घुमा दें उल्टा, तो रिलेटिव मोशन से तो वो फिर भी खुल जाएगा। तो थ्योरेटिकली दोनों बातें सेम हैं। ये ठीक है, तुम फिजिसिस्ट से पूछोगे, मैं फिजिक्स वाले बंदों से पूछोगे कि मैं स्पैनर घुमाऊँ या कार घुमाऊँ, वो तो बोले कोई घुमा ले, एक ही बात है। थ्योरेटिकली अल्टीमेटली खुलना चाहिए, बट प्रैक्टिकली तो हमें समझ आएगा ये एक बात नहीं है। पहले केस में जब मैं स्पैनर घुमा रहा हूँ तो आई एम यूजिंग माई एनर्जी टू गेट माई गोल, और मिनिमम एनर्जी मेरे को चाहिए। मतलब जो एनर्जी मैं जो एनर्जी मैं लगा रहा हूँ उसी जगह पे लगा रहा हूँ जहाँ इट इज़ रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज़, वेयर इट इज़ नीडेड। कार वाले केस में क्या है कि मेरे को घुमाना तो वो बोल्ट था, बट हम पूरे टायर वायर घुमा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल जिसको बोलते हैं ना। वहाँ पे मेरी फालतू की एनर्जी वेस्ट हो रही है उन चीज़ों में जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी तरीके से अगर मैं एक बैच में बैठा हूँ तो थियोरेटिकली तो सभी को एक सर्टेन लेवल क्रॉस करना है, बट मे भी मेरी रैंक कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मेरी रैंक मतलब सिलेक्शन होना ही ऐसा, सिलेक्शन ऐसा थोड़ा कि 0 और 1 वाली चीज़ है कि 0 तो फेल और 1 तो पास। अच्छा 1 पास तो कैसे पास? पास तो सिविल वाला भी होगा, पास तो आईआईटी जैसे बोलते हैं रोपड़ वाला भी होगा, और पास तो आईआईटी दिल्ली वाला भी होगा, पास तो आईआईटी मुंबई में कॉम साइंस वाला भी होगा। दोनों सब में अंतर है ना। तो उनकी प्रिपरेशन लेवल में अंतर हुआ होगा, उनके एफर्ट्स में अंतर आया होगा, उनके इनपुट में अंतर आया होगा कि किसी ने कहीं पे ज़्यादा वर्क किया होगा, किसी को किसी तरह की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम एनर्जी वहाँ लगाएं जहाँ इट इज़ रिक्वायर्ड, तो डेफिनेटली कम एनर्जी से ज़्यादा आउटपुट आएगा। इसको हम इक्विवेलेंट में ऐसे बोल सकते हैं कि हो सकता है अगले 4 महीने अगर मैं इनएफिशिएंट वे से यूज़ करूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। दूसरा, अगर मैं एफिशिएंट वे से यूज़ करूं तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाए। बट इनएफिशिएंट वे में हो सकता है कि मैं खड़गपुर में सिविल लेके बैठा हूं, और एफिशिएंट वे में हो सकता है कि मैं आईआईटी कानपुर में कॉम साइंस लेके बैठा हूँ। तो दोनों में हेल एंड हेवन का अंतर आ गया ना। इट इज़ नॉट जस्ट फिनिशिंग द लाइन, मतलब लाइन को क्रॉस करना ही सफिशिएंट नहीं है, किस तरीके से क्रॉस करें वो इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक आई हैव प्रूवन माई पॉइंट बियॉन्ड डाउट्स एज पर मी। हाँ, तो अब कंपटीशन क्या करेगा? कंपटीशन इज़ माई कस्टमाइज प्लानर। मतलब हम जो बैच अब लेके आ रहे हैं उसमें जितने भी हमने तरह के स्टूडेंट बताए, हम सबको तरीका बताएंगे, भाई तू अपने वाला प्लानर बना ले। ये ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स हम ऐसा नहीं कि तेरे को सारे वीडियो देख के बोलेंगे जा पढ़ ले, ऐसा नहीं है। प्लानर ऑफ कोर्स हम देंगे, बट हम तुम्हें ऑप्शन देंगे कि तेरे को इस लेन में शिफ्ट होना है, हो जा, ये ठीक है, और फास्ट लेन में जाना है, चला जा, ये ठीक है, स्लो लेन में आना है, जाओ। तो मतलब अगर तुम स्लो लेन में जाना चाहते हो जाओ, और मिडिल लेन में जाना चाहते हो जाओ, उसी स्पीड के हिसाब से चलो। ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि सामने वाला स्लो चल रहा है इसलिए मेरे को पीछे पीछे चलना पड़ रहा है, और ऐसा भी हो सकता है तुम ही स्लो चल रहे हो और पीछे वाला तुम्हारी वजह से सफ़र कर रहा है। तो जो भी तुम्हारा स्पीड है, जो भी तुम्हारी कैपेबिलिटी है, जो भी तुम्हारे वीकनेस है, उसी के हिसाब से यू कैन वर्क। वी विल प्रोवाइड यू द प्लानर। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत है, हम तुम्हें सारे ऑप्शन देंगे। और टाइमली कोई बच्चा बोलेगा मेरे को फर्स्ट मेंस पे अटैक करना है, ठीक है आ जाओ। बोले नहीं मेरे को मेंस और एडवांस दोनों ही करना है, तो आ जाओ। सेकंड मेन पे करना है, तो ठीक है आ जाओ, मेरा बैकलॉग है, आ जाओ। वी हैव ए सोल्यूशन। और इस पर हमने बहुत दिमाग लगा के, कई हफ्ते लगा के, क्योंकि हमें पता था कि आगे चल के यही होने वाला है, तो पिछले कई हफ्तों या महीनों से काम चल रहा था इसको स्मूथन करने के लिए, और जैसे बोलते हैं ना ऑप्टिमम वे में लेके आने के लिए, ताकि हर बच्चे को फ़ायदा हो।
जो भी सिंसियर बच्चा है। अब जो सिंसियर नहीं होगा वो तो उसको तो भगवान भी आ जाए तो उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो वी विल बी प्रोवाइडिंग योर प्लानिंग, ये ठीक है, वी विल बी प्रोवाइडिंग, जिसके बोलते हैं तेरे वाला प्लानर, या तुम बोलोगे तो तुम बोलोगे मेरे वाला प्लानर, तो तुम्हारे वाला प्लानर वी विल प्रोवाइड, ठीक है। कैसे? हाँ, हाउ कॉम्पिटिशन इज गोना डू इट, द लेन कॉन्सेप्ट, मतलब वी विल प्रोवाइड यू प्रिपरेशन करने के लिए डिफरेंट लेन्स एक ही बैच के अंदर, मतलब मल्टीपल बैच, उसमें जिसे बोलते हैं ना कि डिटेल में आई विल गो, बट उससे पहले जो हमारा ट्रेडिशन है कि हम कोई भी पेड चीज़ लाने से पहले हम उसका फ्री का रास्ता ज़रूर बताते हैं उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक हैं। तो उसी ट्रेडिशन को रखते हुए फ्री ऑप्शन क्या है, कंपटीशन के यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पे मैथ्स में अप्रॉक्सीमेटली 300 आवर्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में 375 आवर्स के लेक्चर्स हैं, और फिज़िक्स में अगेन 360 आवर्स के लेक्चर्स हैं, ठीक है। अब तुम अपने आप, जो बच्चा पढ़ रहा है इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकता है, क्या क्या ऑप्शन कर सकता है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। पहला, मैथ में तो मैं बोल ही सकता हूँ, बहुत सारे बच्चे 1.5 की स्पीड पे देखते हैं, ठीक है। 1.5 की स्पीड का मतलब क्या है कि ये जो 300 घंटे हैं, 2-4 वीडियो देखोगे उसके बाद तुम्हारा ब्रेन विल बी ट्यून्ड, तुम्हें फिर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और वैसे भी मैंने काफ़ी स्लो पढ़ा है, मैंने वीडियो जब बनाए थे जब ये ऑनलाइन जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, उस बच्चे के लिए बनाए थे कि जो गांव में बैठा है या किसी बी सिटीज़ में बैठा है और उसके पास डाउट पूछने का भी ऑप्शन नहीं है, ये ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाए थे कि उसको कोई डाउट ही ना आए। तो एक लाइन को मैंने 4 बार बोला कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बेटा दिमाग में बिठा लो। तो 1.5 क्या, बहुत सारे बच्चे 2 की स्पीड पे भी देख लेते हैं, ये ठीक है। पहला टाइम सेविंग यहाँ पे हो गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो, पहला टाइम सेविंग तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम डेरिवेशन वाला जो पार्ट है ना, अब कोई बोला होगा केमिस्ट्री में क्या डेरिवेशन होता है, केमिस्ट्री वाले सर से पूछो, उन्होंने मेरे को बोला है कि फिजिकल में कुछ डेरिवेशंस होते हैं, तो वो वाला पार्ट यू कैन स्किप, ये ठीक है, डेरिवेशन यू कैन स्किप, ठीक है। फिर और हम क्या कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, ताकि हमारा टाइम पे ही ख़त्म हो, एक हम ये कर सकते हैं कि जो पेड बैचेस हैं या जो भी तुम्हारी ऑफलाइन क्लासेस होगा उसमें 1.5 की 3 क्लासेस होती हैं, दैट इज़ 4.5 आवर्स। तो व्हाट यू कैन डू, तुम एक दिन में इसको 5.5 आवर्स कर लो, क्योंकि वहाँ पे लेक्चर्स तो ऑलरेडी हैं, तो इट इज़ इन योर हैंड कि कितनी देर पढ़ना है एक दिन में, कितने वीडियोस और देखने हैं। बट यहाँ पे देखो इस वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा तुम्हें मेंटली स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा, तुम्हें अपने दिमाग से बाकी सारे डाउट तो निकालने ही पड़ेंगे कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अरे बिल्कुल होगा, तुम जाके उसके कमेंट्स में पढ़ो, अब तो खैर कमेंट्स पढ़ोगे उसमें भी तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, कमेंट्स में पढ़ो, लोग 100 के अंदर भी रैंक लेके आए, तो उस पर डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब और जिसे बोलते हैं ना मोटिवेशन, कहाँ से मोटिवेशन आएगा, तुम अपने आप याद कर लो कि अगले साल जब रिजल्ट आएगा तो तुम्हारा चेहरा कैसे होगा, वो अपना चेहरा अपने आप पिक्चराइज करो, तुम्हें अपने आप मोटिवेशन आएगा, यार पढ़ना चाहिए, चेहरा अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। तीसरा चीज़ इस तरह का हो सकता है कि कंसिस्टेंसी ना हो, तो डेली का तुम अपना बना के रखो कि यार सुबह 8 बजे से 12 बजे तक मेरे को ये चीज़ फिनिश करनी है, इतने घंटे का ये चैप्टर खत्म करने, पहले से ही तैयार करो। फिर देखो अगर तुम ऐसे करोगे कि घूमते हुए कि चलो 3 बज गए क्या करें यार, चलो केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, इस तरह की चीज़ करोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लीक होगा, वेस्ट होगा। तो इसलिए पहले से ही एम बना के चलें। तो अगर हम 5.5 आवर्स या 6 आवर्स भी काफ़ी बच्चे देखते हैं, मतलब मैंने ये देखा है काफ़ी बच्चे 6 आवर्स भी मैनेज कर लेते हैं डेली के, अगर वो करोगे तो वो तुम्हारा टाइम और सेव हो जाएगा, ठीक है। 1.5 स्पीड हो गया, दैट विल सेव टाइम, क्योंकि अगर तुम ऐसे सीधे सीधे आवर्स गिनोगे तो तुम्हें लगेगा यार ये तो काफ़ी टाइम चाहिए। तो पहले तो 1.5 स्पीड हो गया, एक ऑप्शन हो गया। दूसरा फिजिक्स में डेरिवेशन वाली जो चीज़ है, जैसा मेरे सर से बात हुआ था, सर ने बोला कि लगभग 80 to 90 आवर्स में उन्होंने डेरिवेशन वाली चीज़ पढ़ाई होंगी आराम से, तो अभी के लिए उसको स्किप कर दो, ठीक है। तो इसमें से अगर 100 आवर्स कम कर दिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ये ठीक है। इसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ कुछ जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब हम प्रिपरेशन को ऐसे कर सकते हैं जैसे बोलते हैं ना AD एंड BC, तो उसी तरीके से प्री मेन एंड पोस्ट मेन भी में भी P आएगा चलो पोम एंड
प्रीम कुछ ऐसे करके प्री मेंस में हम कुछ करें 80% सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें और पोस्ट मेंस में 20% रिमेनिंग कर लें। ठीक है, मतलब जो भी मेरे को थोड़ा सा हायर कॉन्सेप्ट लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, छोड़ते जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हायर कॉन्सेप्ट वैसे एडवांस में चाहिए होगा, इसमें देखो थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा पहला चीज़ तो, क्योंकि मेंस आजकल मैथमेटिक्स में स्पेशली टफ आने लगा है। अब ठीक है, अब तुम जैसे बोलते हैं ना कि अगर पूरा ही एकदम बटोरने की कोशिश करोगे तो हो सकता है हाथ में कुछ बचे ही ना, तो उससे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग ऑफ कोर्स। तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, चलो अभी तो पहला मेन अगर हमारा थोड़ा सा ख़राब भी होगा तो कम से कम रैंक तो आएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं जो 20% टफ वाला पोर्शन है वो हम बाद के लिए छोड़ दें। तो इतनी चीज़ें करके प्लस इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या है इसके बाद, मोटिवेशन। ये ठीक है, जो तुम्हें किसी वीडियो से नहीं मिलने वाली, अपने अंदर से आना चाहिए। ये ठीक है, सोचो कि जेई तुम अपने लिए देना चाहते हो या किसी और के लिए देना चाहते हो। प्लस ये ठीक है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि हम पंप अप हो जाएं, 4 दिन मेहनत करें फिर 5वें दिन सो रहे हैं कि बहुत मेहनत कर लिया अब एक दिन आराम करते हैं, नहीं। प्लस जिसे बोलते हैं ना हार्ड वर्क, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये अगर करोगे इससे चीज़ें अभी भी मैनेजेबल हैं, आराम से मैनेज कर सकते हो, एंड दिस विल बी बेटर देन आई कैन बेट फ्रॉम एनी, जो भी तुम्हारा बाकी का पेड रिसोर्सेज भी होगा ना, उससे तुम्हें बेटर ही मिलेगा यहाँ पे, इफ़ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्री का ऑप्शन। बच्चे अभी भी मैनेज कर सकते हैं, अगर तुम मेहनत करोगे अभी भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है। मतलब एक लास्ट शॉट दे के देख सकते हैं कि यार चलो मेरे से बहुत गलतियां हो गई, इस तरह की चीज़ें बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा, या ऐसे भी बेचारे बच्चे होंगे जिनकी कोई गलती नहीं होगी, उनको फीवर आ गया, ये हो गया, इस वजह से उनका 20 दिन डिले हो गया, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट ही करे होंगे। अगर मोटिवेटेड हो यू कैन डू इट, अभी भी यू कैन गेट वेरी गुड रिजल्ट। हाँ, अगेन हाउ कॉम्पिटिशन इज गोना डू इट, द लेन कॉन्सेप्ट TLC, मतलब हम कस्टमाइज करने की कोशिश, मतलब कोशिश क्या किया है हमने, ऐसे करके कि हर तरह का बच्चा अपनी नीड के हिसाब से पढ़ पाए और जहाँ ज़रूरत है वहीं वो हथौड़ा मारे। ये ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसकी कि हमने आँख पे पट्टी बांधी और एक रूम में छोड़ दिया उसको, हमने बोला कि फर्श पे कहीं कील लगी हुई है मारो हथौड़ा, अब वो आँख बंद करके धड़ाधड़ अपने फर्श पे मारे जा रहा है, 10 20 50 के बाद उसका एक मान लिया नेल पे लगा और बाकी 99 वेस्ट हो गए, ऐसा नहीं है। ये ठीक है, वी विल मतलब कंपटीशन का जो लाइन, ये जो लेन कॉन्सेप्ट है वो इसी बेसिस पे कि जो तुम्हारा 4 महीना है उसमें जो जो तुम्हारी वीकनेस है उसी पे सबसे सॉलिड तरीके से काम हो, ताकि तुम अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर पाओ और उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक लेके आओ। क्या है, अब उसकी डिटेल में आ जाते हैं। हमने देखो क्या किया है, पहली बार तो मैंने बताया कई तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा जिनका प्रिपरेशन अच्छा होगा और उसको बस अपने केवल लूप होल भरने हैं, मतलब सॉरी, एक का प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है जिसको रैंक इंप्रूवमेंट करना है, दूसरा अब जिसको लूप होल्स भरने हैं उसका प्रिपरेशन अच्छा है 80% सिलेबस का, बट 20% में उसको लूप होल्स भरने हैं। तीसरा बच्चा वो हो गया कि जिसको मेहनत ज़्यादा कर सकता है और एक दिन में ज़्यादा इनपुट लगा सकता है, बट उसको पढ़ना थोड़ा सा स्लो है। और एक बच्चा वो हो गया कि जिसको आराम से पढ़ना है। ठीक है, अब जिसको आराम से पढ़ना है उसके लिए तो जो हमारा प्रवीण बैच है, अच्छा हाँ, इस बैच का वैसे तो हमारा जो 13th का बैच होता है जिसमें हम पूरा सिलेबस कराते हैं वो प्रवीण का सीरीज़ है, और प्रवीण सीरीज़ का 10th बैच है जो अभी ये 6 सितंबर से आने वाला है, ये उसकी फ़ीस है। और फॉर एनी इंक्वायरी, ये ठीक है, यू कैन कॉल दिस नंबर 7410900901, और लास्ट में 1 की जगह 678 कुछ भी लगा सकते हो, सब एक ही जगह जाएगा, मतलब कोई भी सपोर्ट के नंबर है, एवरीबडी विल हेल्प, अगर तुम्हें इसके बाद भी डाउट बचता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कि हम कैसे करने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो जाए। तो हमने एम तो बता दिए, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट, सभी को हमें साथ लेके चलना है, सभी को उसका कस्टमाइज प्लान देना है ताकि उसकी एनर्जी जहाँ रिक्वायर्ड है वहीं लगे। तो इसमें हम क्या करेंगे कि डिफरेंट बैचेस चलाएंगे। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हमारे करंट कंपटीशन स्टूडेंट्स हैं सबको हम ऑलरेडी फ्री में दे रहे हैं। तो अब तुम कमेंट करके बार बार पूछना कि मेरे को कैसे मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको एक्सेस देंगे। ऑफ कोर्स जो 22 में देने वाला है, जो जेई 22 में देने वाला है उसको वी विल ऑलरेडी बी प्रोवाइडिंग फॉर फ्री। ठीक है,
अच्छा, हम एक बैच चलाएंगे जिसे बोलते हैं फास्ट लेन। मतलब इसी फीस के अंदर जो हमारी नॉर्मल फीस है, ये सारा जितना भी हमने नया इनोवेशन और जैसे बोलते हैं कस्टमाइजेशन डाला है, सब इसी के अंदर सबको अवेलेबल है, इसी फीस के अंदर जो अब एडमिशन ले रहा है। और जो पहले एडमिशन ले रहा है उसको तो मैंने बोल दिया कि फ्रीली अवेलेबल है ही, मतलब फीस हमने नहीं बढ़ाया। तो फास्ट लेन का मतलब क्या होगा, ये उन बच्चों के लिए जो टाइप 1 के बच्चे थे, जिनको रैंक इंप्रूवमेंट करनी है, उनको सारा कोर्स एक बार पढ़ना है, ढंग के क्वेश्चन करने हैं और सिलेबस ख़त्म करना है एग्ज़ाम से पहले। तो उसमें हम क्या करेंगे, इस फास्ट लेन का मतलब क्या है, फास्ट लेन का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम बहुत जल्दी पढ़ा देंगे, आधा चीज़ छोड़ देंगे, नहीं। यहाँ पे क्या है कि वैसे नॉर्मल केस में जो हम 13th में अपने जो हमारे लेक्चर अगर तुम देखोगे तो वो समझ में आएगा कि 11th के लेक्चर की तरह हम पढ़ाते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि जो 13th का बच्चा है उसको कोई एक्सपोजर नहीं है पहले का प्रिपरेशन का, पहली बार प्रिपेयर कर रहा है, तो इसलिए हम उसको पढ़ाते हैं बिल्कुल स्लो स्पीड से कि पहली बार ये सारे टर्म्स सुनना है। तो 11th के लेक्चर ही हम इनफैक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नॉर्मल प्रवीण हो गया, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा गणित समझाता हूँ। नॉर्मल प्रवीण हो गया, इसमें यू हैव अप्रोक्सीमेटली 180 to 200 क्लासेस ऑफ 1.5 आवर्स ईच ऑन एन एवरेज, ये ठीक है। 180 से 200 क्लासेस हैं जिसमें हमने 11th की स्पीड पे पढ़ाया है, सारे चैप्टर पढ़ाए हैं, कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है। और इसके लिए हमें 180 से 200 लेक्चर चाहिए। अब 180 से 200 लेक्चर का मतलब क्या हो गया कि ये अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स हो गया, ठीक है। तो जो हमारी बैच स्टार्टिंग डेट है 6 सितंबर, उससे अगर हम बात करें तो 6 सितंबर से दिस विल गो मार्च लास्ट, ठीक है। तो एक बैच तो हमारा ये जो नॉर्मल प्रवीण हमारा चलता है, जैसे प्रवीण 8 था, प्रवीण 9 था, ऐसे ही ये प्रवीण 10 चलेगा, ये ठीक है। ये एज इट इज सारे लेक्चर दिए जाएंगे। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर को शायद मैथ कमज़ोर है, 8 महीने तो क्या बोलते हैं अप्रैल लास्ट होगा, ये मार्च लास्ट क्यों लिख दिया। मार्च लास्ट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, लास्ट के टाइम में ना ये जो 1.5 आवर का वीडियो है इसको 2 आवर का बना के और 1 महीना हम कम कर लेंगे। तो ये जो 8 मंथ लग रहे थे इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 7 मंथ्स में, ताकि जो अप्रैल में जो जेई मेन होने वाला है वो बच्चा दे पाए। ये उस बच्चे के लिए, वैसे इस स्टेज पे शायद बहुत ही कम बच्चे ऐसा होगा कि जिसको कोई एक्सपोजर भी नहीं है पहले का और वो अब से प्रिपरेशन चालू करना चाहता है। फिर भी हमारा ये बैच एक नॉर्मल चलेगा प्रवीण 10 वाला, ठीक है। इसमें शेड्यूल्ड लेक्चर आएगा कि पहले दिन वो प्लानर तो में मिल जाएगा कि कब से कब तक कौन सा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो जैसे 6 तारीख को एक क्लास आएगी, फिर 7 तारीख को दूसरी क्लास आएगी, 7 तारीख वाली क्लास 6 तारीख को अवेलेबल नहीं होगी, बट 7 तारीख को 6 तारीख वाली क्लास अवेलेबल होगी। मतलब एक क्लास वंस इट इज़ डन, मतलब वंस इट इज़ लाइव, उसके बाद तुम्हारा लास्ट तक जब तक जेई एडवांस नहीं होता तब तक तुम्हारे पास उसका एक्सेस रहेगा। किसी क्लास छूट जाए तो ऑफकोर्स अगले दिन ही शुड बी एबल टू डू, बट यहाँ पे हमने ऐसे नहीं किया कि हमने वीडियो लिया और डंप कर दिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सीधे डंप कर दिया, पढ़ लो अपने आप, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये शेड्यूल्ड लेक्चर आएगा, मतलब 6 दिन वीक में लेक्चर आएगा। और बाकी ये जो 1 महीना कम करने के लिए कुछ हम संडेज़ यूज़ करेंगे, मतलब 1-2 संडे को एक्स्ट्रा क्लास डाल दी और थोड़ा सा क्लास का टाइम बढ़ा दिया, 1.5 घंटे का 2 घंटे का क्लास कर दिया। तो एक ये नॉर्मल बिल्कुल जैसा हमारा प्रवीण 7, 8, 9 चलता है वैसा चलेगा। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारी फास्ट लेन हो गई। इसमें तुम ऐसे मान सकते हो कि वो जो 180 से 200 क्लासेस हैं दे विल बी कन्वर्टेड इनटू 100 क्लासेस अप्रॉक्सीमेट, ये ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। अब ये उन बच्चों के लिए है जिनको सारा एक्सपोजर है, ये ठीक है। मतलब ये रैंक इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ रखा है। अच्छा, इसमें पहला मिसकंसेप्शन, क्या हम कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट एक एक कवर होगा। बस अंतर क्या होगा कि यहाँ पे जब हम 11th की तरह पढ़ाते हैं तो हम एक चीज़ को 2 बार रिपीट करते हैं कि देखो बेटा ये समझ में आया, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। फिर हम देखो वहाँ जो बोला था ऐसे ऐसे करते हैं, मतलब
एक चीज़ का रेफरेंस जब दूसरी जगह हम ले रहे हैं, किसी दूसरी जगह मतलब क्वेश्चन करते समय टेक्नोमेट्री का याद आया तो वहाँ पे हम दोबारा बताते हैं कि देखो ये एक ऐसा फॉर्मूला था, यहाँ पे इतनी कथा हम नहीं गाएंगे, ये ठीक है, पढ़ाया सब कुछ जाएगा, बट वी एक्सपेक्ट कि तुम्हारा प्रिपरेशन एक लेवल का है तो जैसे ही मैं बोलूँ तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं मैंने कुछ कम कर दिया, कॉन्सेप्ट कम कर दिया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये ठीक है। और 100 क्लासेस का मतलब क्या है कि ये दिसंबर लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर 21 ऑफ कोर्स, ठीक है। बट फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड हम इसको क्या बोलेंगे, 15 जैन तक ये बैच ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 6 क्लासेस पर वीक और डेली 3 क्लासेस, तो 6 × 3 18 क्लासेस पर वीक, 3 मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये फास्ट लेन हो गया। ये स्ट्रिक्टली उस बच्चे के लिए जिसको क्या बोलते हैं, रैंक इंप्रूव करनी है, ऑलरेडी उसकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे, 4th अटैम्प्ट तक वेट करने वाले काफ़ी बच्चे इस कैटेगरी में ऑलरेडी हमसे संपर्क कर चुके हैं, इसलिए हमने ये लेन चलाए। तो दिस इज़ द फास्ट लेन, इसमें चालू करो, सीधा गाड़ी अपनी दिसंबर तक ख़त्म। दिसंबर के बाद और खूब सारी प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का एक्सपोजर लो, तो रैंक अच्छी आएगी। 100 मतलब जो बच्चे 100 200 500 को एम कर रहे हैं उस तरह के बच्चे के लिए, ठीक है। एक ये हो गया नॉर्मल लेन, फिर बीच में आता है नॉर्मल, ये ठीक है, और हार्ड वर्किंग, ये ठीक है। एक बच्चा बोलेगा कि सर मेरे को स्लो ही पढ़ना है, ये ठीक है, सारे बेसिक एग्जाम्पल भी करने हैं, अच्छे एग्जाम्पल भी करने हैं। यहाँ पे बहुत बेसिक एग्जाम्पल हम लेंगे ही नहीं, ये ठीक है। यहाँ पे हम ये नहीं बताएंगे टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर इसका रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहा है तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। उस तरह के जब हम यहाँ पे बच्चे वाले क्वेश्चन 10 कराते हैं ना, फिर उसके बाद मीडियम लेवल के, फिर टफ लेवल के, तो तुम ये होता है बच्चे क्वेश्चन गाए, मीडियम और टफ आएगा यहाँ पे क्वेश्चंस में, वहाँ टाइम बचा। एक बार को 4 बार रिपीट यहाँ पे करते हैं, यहाँ वो नहीं करेंगे, वहाँ टाइम बचेगा, ठीक है। अब एक हार्ड वर्किंग बच्चा है, वो बोलेगा मैं 12 नहीं 14 घंटे पढ़ूंगा डेली, बट पढ़ाओ मेरे को बिल्कुल ऐसे, ठीक है। हम इसी में क्या करेंगे, यही वाला जो बैच है हमारा नॉर्मल बैच है, इसमें वी विल पुट 4 क्लासेस। 4 क्लासेस कैसे, वो भी देख लेते हैं कि नॉर्मल प्रवीण, ये ठीक है, जो नॉर्मल प्रवीण है उसमें 8 से 9:30 नॉर्मल फिजिक्स की क्लास आएगी, ये ठीक है। फिर 9:45 से कितना हो जाएगा, 10 11 15 ये केमिस्ट्री की क्लास आएगी, और फिर 11:30 से आगे जो भी 1 घंटा हो गया, मतलब 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा, मतलब 12 और 1 बज जाएगा वैसे, 1 बजे तक मैथ्स की क्लास आएगी, ये ठीक है। और ये हो गया हमारा पैरेलल ट्रैक, दिस इज पैरेलल ट्रैक। इस पे क्या है, जैसे वीक में 6 दिन है ना, ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो यही चीज़ सब दिन आएगी, ठीक है। तो जो नॉर्मल बैच है, मतलब जो नॉर्मल बैच वाला बच्चा है, ये वाला जो बच्चा है जो 100 मतलब जो 7 महीने में क्लास ख़त्म करेगा, वो क्या करेगा, वो इन तीनों क्लासेस को देखता रहेगा, बस उसकी तरफ देखेगा ही नहीं, ये ठीक है, उसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो हमने क्या किया कि ये हमारा है कोर्स प्लानर, ठीक है। 6 सितंबर को चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, फिर चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे करते करते चैप्टर 25 तीनों सब्जेक्ट में। हमने क्या किया कि चैप्टर 1 से 25 इन 3 जगह पे कवर होगा सेम सीक्वेंस में, ठीक है। हमने क्या किया, इस एक्स्ट्रा लेन में हम ले गए चैप्टर 25 को, ये ठीक है। मंडे को फिजिक्स, फिर मैथ, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो मतलब एक वीक में 2 क्लासेस एक्स्ट्रा आया पर सब्जेक्ट। तो ये ट्रैक जो है उसमें 25 नंबर का चैप्टर, या मतलब ऐसे बता दूं लास्ट वाली जो चैप्टर है ना, 25 नंबर का चैप्टर जो इंडिपेंडेंट होगा ऑफकोर्स, 24 नंबर का चैप्टर, ऐसे इस ट्रैक में चलेगा, ठीक है। तो अब एक बच्चा हो सकता है कि वो ये 3 के साथ कंफर्टेबल हो, वो करता रहे। एक बच्चा बोले कि नहीं मैं एक डेली एक्स्ट्रा कर सकता हूँ,
तो वो भाई ये क्लास एक्स्ट्रा करते रहो। ये क्लास एक्स्ट्रा करोगे तो सीधी सी बात है कि 3/4 टाइम लगेगा, 8 महीना इंटू 3/4 मतलब 6 मंथ्स। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा डेली ये 4 क्लासेस कर रहा है तो 6 मंथ्स में ही शुड बी एबल टू फिनिश, मतलब बाई फेब एंड। तो मोस्ट प्रोबेबली जो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा नेक्स्ट टाइम वो इसी के आसपास होगा, 15 फेब के आसपास होगा, मतलब फेब में होना चाहिए। क्योंकि टर्म 1 और टर्म 2 में इन्होंने अगर 12th का सिलेबस डिवाइड किया है तो जेई के एग्ज़ाम से पहले उनको ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि सिलेबस खत्म हो जाए 12th में जो बोर्ड्स में पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमारा कैलकुलेशन है। अब ये थोड़ा देखो डायनामिक वो प्लानिंग भी है। अगर जेई ने कुछ चेंज किया तो हम भी डायनामिक है, हम ऐसा नहीं कि रिजिड है भैया हम तो ऐसे ही करेंगे। हम भी थोड़ा बहुत देखेंगे उसका बेस्ट तरीके से कैसे हैंडल किया जा सकता है, बच्चों को क्या बेस्ट दिया जा सकता है उस टाइम पे। बट जैसा अभी तक हमारी फीलिंग है कि मिड फेब के आसपास या उसके बाद ही कोर्स खत्म होगा। कहने का मतलब है कि इस ट्रैक में जो बच्चा है वो अपनी फुल एनर्जी के साथ बेस्ट प्रिपरेशन के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट दे सकता है। अब फर्स्ट अटैम्प्ट देने के ऑफकोर्स फ़ायदे हैं क्योंकि लीस्ट कॉम्पिटिशन होता है इसमें। 90 मतलब कल मेरे पास एक फ़ोन आया, फर्स्ट अटैम्प्ट में उसका 98 परसेंटाइल, सेकेंड अटैम्प्ट में 90 परसेंटाइल पे आ गया। और ऐसे एक नहीं 10-20 बच्चों के मेरे पास फ़ोन आ चुके हैं। एक्चुअल संख्या तो बहुत सारी होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो शर्म के मारे नहीं बताना चाहते। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छा किया, सेकंड अटैम्प्ट में क्योंकि बाकी लोग भी प्रिपेयर हो गए इसलिए पता ही होगा, मैक्सिमम बच्चों को ये ऑलरेडी पता है मार्केट में कि सेकंड थर्ड अटैम्प्ट मतलब अगले साल तो पता ही नहीं 4 अटैम्प्ट होगा भी या नहीं होगा, मोस्टली 2 ही होगा क्योंकि इस बार बहुत रायता फैला है 4 अटैम्प्ट की वजह से। अगर 2 ही अटैम्प्ट इस साल होता तो ये कब का निपटा के दिए होते एग्जामिनेशन, तो शायद अगले साल ना हो। और मंत्री जी भी चेंज हो गए तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि शायद 2 ही हों, 4 भी हो सकते हैं। तो ये वाला बच्चा मतलब डेली 4 क्लासेस करके और जिसको बोलते हैं कि वो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए तैयार हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे संडे वनडे यूज़ करके, अगर मिड फेब में हो गया तो संडे वनडे यूज़ हो जाएंगे क्योंकि 2-3 महीने पहले तो आ ही जाता है ये कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। और उसके अगर बाद हुआ तो ठीक है, अपने नॉर्मल जो चल रहा है वो चल ही रहा है। अब इसका ब्यूटी ये है कि एक बच्चा हो सकता है कि अपने आप को अंडर एसेस कर रहा हो, ये ठीक है, उसको लगता है कि नहीं मेरे से इतना नहीं होगा, उसने पढ़ना चालू किया, उसे धड़ाधड़ समझ में आ रहा है क्योंकि समझाया अच्छी तरह जा रहा है, सब बेसिक से समझा रहे हैं, उसको लग रहा है कि ये कोर्स तो इज़ ए केक वॉक, आई कैन स्पेयर 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा। तो हम इस 4th लेन को कभी भी यूज़ करना चालू कर सकते हैं, मतलब दिस इज़ एन ऑप्शनल। ब्यूटी ऑफ दिस प्लानिंग इज़ इट इज़ फ्लेक्सिबल। अगर मेरे को चलो कोई बच्चा बोले कि अपने आप को बहुत 30 मार्क हर समझते हैं, मैं तो पढ़ लूँगा 4 पढ़ लूँगा, उसने चालू किया 1 हफ्ते बाद टाइम फिक्स हो गया, यार इतना मेहनत नहीं होगी 3 ही पे आ जाते, तो आ जाओ, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को जीरो से वापस चालू करना पड़ रहा है, दोबारा स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है, जो मैंने पढ़ा हुआ है वो वेस्ट हो गया। नहीं, यहाँ पे जो तुमने एक बार हार्ड वर्क कर लिया दैट विल बी यूटिलाइज्ड, वो कभी भी वेस्ट नहीं होगा। भले ही तुमने चारों लेन में पढ़ाई कर ली 1 हफ्ते, फिर तुम्हें लगता है यार नहीं 3 ही लेन में सही है, पहले ही 3 सही है, तो चलो ठीक है कर लिया। उसका मतलब ये थोड़ा कि ये हमारा एफर्ट वेस्ट हो गया या फिर मेरे को सारा चैप्टर दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा से प्लानिंग बनानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं। हमने इतना दिमाग इतने घंटे इसमें लगाए हैं, उसका रीज़न ये है ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। हाँ, तो यहाँ पे हमारे थे एक बच्चा वो हो गया नॉर्मल 6-7 महीने में कोर्स खत्म, दूसरा बच्चा ये हो गया 6 महीने में कोर्स खत्म, 5.5 महीने और 5 महीने में भी ला सकता है वो संडे वनडे और ये सब यूज़ करके। एक बच्चा जो बहुत अच्छा रैंक इम्प्रूवमेंट करना चाहता है वो इस लेन में चलेगा और यहाँ पे वो अपना दिसंबर तक कोर्स खत्म, उसके बाद वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेगा, अलग अलग जिसे बोलते हैं टेस्ट के क्वेश्चन एक्सपोजर के लिए, ताकि वो 100, 200, 500 में घुस पाए, ये ठीक है। फिर एक ये लेन हो गई हाइब्रिड, ये ठीक है। हाइब्रिड का मतलब ये कि एक बच्चा है उसके 20 चैप्टर अच्छे 5 वीक है, ये ठीक है, तब वो 5 में तो चाहता है कि मैं बिल्कुल स्लो में जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे जब फास्ट लेन में, अच्छा इसका जो कोर्स प्लानर होगा उसका सीक्वेंस एग्जैक्टली वही होगा जो इसका होगा, ये ठीक है। यहाँ पे भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 25 और यहाँ पे भी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 25, ठीक है। अब चैप्टर 1 आया, ठीक है, तो उसका वो अच्छा है, उसने फास्ट लेन में कर लिया। चैप्टर 2 आया, उसका वो भी अच्छा है, उसने फास्ट लेन में कर लिया। अब चैप्टर 3 आया, ये उसका बर्बाद गुलिस्ता है, मतलब बर्बाद चैप्टर है, इसको उसे बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है। ये वो इस लेन में करेगा, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन तुरंत आया होगा जिसका भी जो भी ध्यान से सुनना होगा
कि यार चैप्टर 1 में यहाँ पे 4 लेक्चर लगे, यहाँ 5 लेक्चर लगे, ठीक है, स्लो लेन में। इसमें चैप्टर 1 में 8 लेक्चर लगे और यहाँ 10 लेक्चर लगे, तो ये तो मिसमैच हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि नॉर्मल स्पेस पे करेगा, बट हम इसकी बजाय एक उसको नया बैच प्रोवाइड करेंगे, ये ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर मान लिया 18 तक ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो मैच करना चाहिए। इसको यहाँ पे ये वाला चैप्टर मान लिया 4 ही लेक्चर में ख़त्म करना है, फॉर एग्जांपल 4 ही दिन में ख़त्म करना है, लेक्चर ही 4 दिन में ख़त्म करना है, और यहाँ पे वो लेक्चर मान लिया 1 महीने बाद आ रहे हैं, क्योंकि इसी में डबल क्लासेस लग रही है अभी, तो उसके पास ये वाला चैप्टर अवेलेबल तो होना चाहिए, स्लो लेन वाला जो चैप्टर है। इसलिए हम एक बैच जिसमें चैप्टर 1 से लेके 18 तक, 18 तो मैं ऐसी नंबर बोल रहा हूँ, 15, 16, 20 हो सकता है, 18 तक ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ये वही लेक्चर हैं जो यहाँ पे आएंगे आगे चल के शेड्यूल्ड, ठीक है, और बाकी के चैप्टर इसमें अभी अपलोड हो रहे हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं, धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। तो वो बच्चा क्या करेगा, इससे जाके वो चैप्टर 3 खत्म करेगा इन्हीं 4 दिन के अंदर, ताकि वो इस लेन को मिस ना करे, ठीक है, समझ में आ गया। चैप्टर 1 उसका अच्छा कर लिया, चैप्टर 2 अच्छा कर लिया इसी फास्ट लेन में, चैप्टर 3 थोड़ा वीक है, ठीक है, तो चैप्टर 3 में वो क्या करेगा, अपने नॉर्मल पेज से यहाँ से वो लेक्चर खत्म करेगा, बट लेगा वो 4 ही दिन, ताकि वो इसी लेन में दौड़ता रहे। ये हो गया हमारा हाइब्रिड। तो जिस बच्चे की प्रिपरेशन में कुछ कुछ लूप होल्स हैं, वो इस हाइब्रिड को खुद ही यूज़ कर सकता है। तो टोटल क्या होगा, हम कितने बैच का एक्सेस देंगे, एक बैच ये हो गया, यानी कि हर बच्चे को एक बैच ये हो गया बैच 1, और एक बैच ये हो गया नॉर्मल 2, नॉर्मल बैच 2, ये ठीक है। इसी के अंदर हम 4 लेक्चर बेसिकली अपलोड करें, जिसको 3 पहले लेक्चर देखें वो 3 देखें, और जिसको वो पैरेलल ट्रैक करना है वो पैरेलल ट्रैक करे, मतलब ये दोनों इसी से, इन दोनों को फॉलो करने के लिए यही बैच काफ़ी है, ठीक है। और जो केवल रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहा है उसके लिए यही बैच काफ़ी है। सारे बैचेस का एक्सेस सभी बच्चों को देंगे। अब तुम कोई बैच यूज़ करो या ना करो वो अलग बात है। हाइब्रिड वाले के लिए मतलब हाँ, एक बैच ये हो गया, दूसरा बैच ये हो गया, और तीसरा बैच ये हो गया। दिस इज़ बेसिकली प्रवीण 2, जो ऑलरेडी हमारा रनिंग बैच है प्रवीण 2, क्योंकि उसमें कोर्स काफ़ी आगे जा चुका है। 18 लेक्चर तक हम 18 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके अंदर वो पहले चैप्टर सब अवेलेबल हैं। तो अब इन 3 बैच से सारे कॉम्बिनेशन कवर हो जाएंगे। अब मैं बोलूँ कि मैं एक बहुत अच्छा बच्चा हूँ, ये ठीक है, मेरे को फास्ट लेन में करना है, कोई बात नहीं, उन बैचों को देखो ही मत, इसी में धड़ाधड़ पढ़ते चले जाओ। मैं बोलूँ नहीं, मेरे को सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल प्रवीण की तरह ही करना है, मेरे को माई प्रवीण में नहीं, मेरे को प्रवीण में ही जाना है, ठीक है। इसमें तुम जाओ, 7-8 महीने में कोर्स खत्म होगा, पहले 3 लेक्चर करो डेली, 4th जो पैरेलल ट्रैक वाला है छोड़ दो। फिर एक बच्चा फाइटर बच्चा कि आई वॉन्ट टू गिव माई ऑल इसी बार 22 के लिए, 23 का मेरे को वेट नहीं करना, मैं डेली हार्डवर्क करूंगा, 4 लेक्चर मैं डेली कर सकता हूँ, ठीक है। उसको भी इसी बैच से मतलब है, वो पैरेलल ट्रैक वाला जो चौथा लेक्चर है वो भी देखे। अब चौथा लेक्चर हो सकता है वो 3 लेक्चर सीरीज में देखे और चौथा लेक्चर वो शाम को देखे 6 बजे से 7:30 बजे तक, ताकि उसे कुछ ब्रेक मिल जाए, बट एक दिन में 4 लेक्चर देखे, ये ठीक है। वो इसी बैच से उसको मतलब होगा, इन बैचों से कोई लेना देना नहीं। प्रवीण 2 उसके पास एक्सेस रहेगा बट उसको कोई यूज़ नहीं है। फास्ट लेन का उसके पास एक्सेस रहेगा बट उसको कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। फिर हाइब्रिड वाले को सारे बेसिकली चाहिए होंगे, सारे नहीं मतलब हाइब्रिड वाले को ये दोनों चाहिए होंगे, वो तो उसको भी नहीं चाहिए होगा, ये दोनों, ये ठीक है। जो चैप्टर उसके अच्छे हैं वो फास्ट लेन से करे, जो चैप्टर वीक है वो यहाँ से उठा के करता रहे सेम टाइम में। ऐसे करके सारे बच्चे, जो भी तुम्हारा वीकनेस होगा उसी के ऊपर यू विल बी इन्वेस्टिंग टाइम, और जो तुम्हारा जैसे बोलते हैं अच्छा होगा उस पे से दौड़ के निकल सकते हैं। तो कम से कम जो तुम्हारा पोटेंशियल है उसी के हिसाब से रैंक आएगा। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं दैट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल आर कॉम्पिटिशन स्टूडेंट फॉर फ्री। वी विल बी प्रोवाइडिंग यू एक्सेस ऑफ दीज बैचेस। जिनका प्रिपरेशन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा होगा उनको हम प्रोवाइड करेंगे। यू नीड नॉट टू आस्क बार बार फ़ोन करके ना सपोर्ट ग्रुप में या ऐसे करके। जो कॉम्पिटिशन के ऑलरेडी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं प्रवीण बैचेस में और प्रखर बैचेस में, उनको ये एक्सेस ऑलरेडी मिलेंगे। प्रथम तो 23 में देंगे, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, ठीक है। हाँ, इसका जो फास्ट लेन वाला है, कुछ प्रवीण के बैचेस का कोर्स ख़त्म होने वाला है ये, ठीक है, तो वो फास्ट लेन वाले को रिवीजन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
हाँ, अब पॉइंट्स टू पॉन्डर, मतलब क्या क्या और चीज़ें हैं जिस पे एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। फास्ट लेन, हु कैन डू इट, जो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहते हैं, जिसका अच्छा बेस है, कम से कम CBSE वाला पार्ट जो है ना वो बहुत सॉलिड है, उसको सारा कुछ आता है, ये ठीक है, वो ही इसमें कर सकता है, ये ठीक है। अब ऐसा ना हो कि हम फास्ट लेन में दौड़ना चालू कर दें और फिर एक हफ्ते बाद फ़ोन करके सर मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा। अबे समझ भी नहीं आ रहा तो तेरे लिए बैच ही नहीं है वो, ये ठीक है। तो जाओ तुम अपनी स्लो लेन में आराम से, क्यों ज़बरदस्ती दौड़ना चाह रहे हो इसमें, ये ठीक है। ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे मुँह के बल गिरोगे, ये ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आया, समझ में तुम्हें समझाने के लिए एक दूसरा बैच है, ये ठीक है, जो स्लो स्पीड वाला है। तो ये उसके लिए हो गया। फ्री फॉर कंपटीशन स्टूडेंट, ये मैंने बोल ही दिया कि जो भी कंपटीशन के इनरोल्ड स्टूडेंट है वो बेसिकली उनके लिए फ्री है। दिस इज लास्ट चांस फॉर द बैकलॉगर, ये ठीक है, जिनका प्रिपरेशन पहले से चालू हो गया था, भले वो 12th में हो 13th में हो। आई थिंक दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी जहाँ पे वो अपना बेस्ट दे के 22वीं एक बार अच्छी तरीके से अटैक कर सकते हैं, रादर देन कि वो डिप्रेस होकर बैठे रहें, सोचे कि अगले साल ड्रॉप करेंगे। फिर मतलब एक ड्रॉप करेंगे नहीं करेंगे ये तो अलग बात है, एक जो मेंटल टेंशन होती है ना पूरे इस 1-1.5 साल तक जो चलेगी आगे, उससे बचने का भी ये लास्ट ऑप्शन है। हम कह रहे उस मेंटल टेंशन को हटाओ, हम तो बोलते हैं कि यार एक बार नई एनर्जी से रीसेट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, जैसे फैक्ट्री रीसेट मारते हैं ना, वैसे अपनी प्रिपरेशन को रीसेट मारते हैं, जीरो से फिर चालू करते हैं, ये ठीक है। तो उनके लिए भी लास्ट ऑप्शन है बैकलॉगर के लिए। अब बैकलॉगर क्या कर सकते हैं कि वो फास्ट जो जो उनके चैप्टर कंप्लीट हो गए वो प्रीवीन 2 में जा सकते हैं। मतलब बैकलॉगर का मतलब ये भी है कि फिर तुम्हारा कितना बैकलॉग है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर रीसेट करके जीरो से वापस चालू करनी है तो करो, दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ये ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन कॉन्सेप्ट्स कवर्ड, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये है कि फास्ट लेन का मतलब ये नहीं कि हम 10 में से 6 कॉन्सेप्ट ही खा गए, ये तुम्हें समझना चाहिए। दिस इज नॉट क्रैश कोर्स, लेट मी स्ट्रेस अपॉन दिस, ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, क्रैश नहीं करा रहे तुमको, पूरा ही सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, बस ये वो है जो हजम जल्दी कर सकता है, ये ठीक है। मतलब थाली में अगर रोटी है, सब्जी है, अचार है, चटनी है, तुम्हें सब मिलेगा, बस तुम्हारी कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि तुम 15 मिनट की बजाय 10 मिनट में वो चीज़ फिनिश कर सकते हो। हम तो सारी चीज़ देंगे, थाली में हम सब कुछ परोसेंगे तुमको, ठीक है। तो कोई ऐसा नहीं कि हमने कुछ कम कर दिया, कुछ कॉन्सेप्ट खा गए, नहीं, कॉन्सेप्ट सारे बताए जाएंगे, बट जो जैसे बोलते हैं खींचना, बार बार एक ही चीज़ को बोलना ताकि बच्चे के दिमाग में बैठे, उसकी बजाय हम ये चाहेंगे कि तुम्हें पहले से आता होगा तभी इस लेन में घुसो, फास्ट लेन में, ये ठीक है। कॉम्पिटिशन आई मीन फर्स्ट जेई मेन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि फर्स्ट जेई मेन में कंपटीशन मिनिमम होता है, तो अगर पॉसिबल है तो मेरे को पहले मेन के लिए ही तैयारी करनी चाहिए। बट पहले मेन, और अब इतना टाइम कम हो गया कि हम कोई नया एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते, और एक महीने बाद या 1.5 महीने बाद अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं कर सकते। ये टाइम इतना टाइट शेड्यूल है कि आपको दौड़ना ही पड़ेगा एक बार अगर आपने सोच लिया तो, और इसके अपने एडवांटेजेस हैं। बट अगेन वी शुड बी प्रैक्टिकल। अगर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ, अब तैयारी करना चालू कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती फर्स्ट मेन के ऊपर नहीं पिलना चाहिए। फिर तो हम सेकंड मेन लें और ढंग से लें, वरना क्या होगा कि फर्स्ट मेन में अगर हम ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे ये भी बिगड़ेगा, सेकंड मेन भी बिगड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा जैसे बोलते हैं ना कि पंच लाइन है ही इस कोर्स की। माई प्रवीण में माई का मतलब क्या है कि वी विल बी वर्किंग ओनली ऑन दोज एरियाज जो रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती आँख में पट्टी बांध के इधर उधर जैसे बोलते हैं डंडा घुमा रहे हैं कि किसी को लग जाए शायद, ये ठीक है, नहीं, जहाँ पे लगना चाहिए वहीं लगे, आँख खोल के डंडा मार रहे हैं, ये ठीक है। फ़ी वर्सेस फ्री, हाँ मतलब कुछ बच्चों के पास ऐसा भी होता है कि मतलब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, अब जिस बच्चे के पास फाइनेंशियल दिक्कत है उसको तो देखो हम कुछ कर नहीं सकते, हमने तो बहुत कुछ कर रखा है। हमने तो पूरा यूट्यूब पे जो भी कोटा के बेस्ट इंस्टीट्यूट में तुम्हें मटेरियल मिल सकता है वो फ्री डाल रखा है सारा कुछ। अब पढ़ने वाला बंदा चाहिए, ठीक है। अब नहीं पढ़ने वाले, नौटंकी करने वाले, उसका तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे हमारा सारा मटेरियल है, और जो बच्चा मोटिवेटेड है, जैसे बोलते हैं हार्ड वर्किंग है, ही कैन डू इट ईजिली। बट ये पॉइंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास कुछ फ़ोन आए, एक बच्चा बोलता है कि सर आई कैन वेरी वेल अफोर्ड, ठीक है, बट सेल्फ स्टडी करने में हमें ज़्यादा टाइम मिलता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूँ, ये ठीक है, वेल टू डू फैमिली से। तो ऐसा नहीं है यार, बेसिकली बात ये है, पढ़ाने के लिए तो देखो किताबों में सभी कुछ लिखा है, टीचर की फिर ज़रूरत क्यों पड़ती है? फिर एक्सपीरियंस टीचर और टीचर में क्या अंतर है, या एक्सपीरियंस टीचर वर्सेस किताब में क्या अंतर है? क्योंकि
तुम्हारे दिमाग में अच्छा टीचर क्या है, एक्सपीरियंस से मतलब कैसे आता है कि मेरे से 100 बच्चों ने शुरू के 2 साल में एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन पूछा, तो फिर मेरे को पता लगा कि अच्छा बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट होता है। ठीक है, एक तो वो था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था मेरे दिमाग में जो जो डाउट थे वो तो मैंने अपने सारे प्रिपरेशन में टीचिंग में इंक्लूड कर लिए थे पहले ही साल। बट फिर उसके बाद जैसे 20 साल हो गए, हर साल कुछ कुछ बच्चों ने डाउट पूछे। ये ठीक है, एक्सपीरियंस का फ़ायदा क्या होता है मैं वो बता रहा हूँ बस, के एक्सपीरियंस से फ़र्क क्या पड़ता है। कुछ कुछ डाउट पूछा, मैंने वो बता दिया कि अच्छा ये कॉमन डाउट है तो हम इसको अपनी टीचिंग में इंक्लूड कर लेते हैं। ये ठीक है, टीचिंग में बोलना चालू किया, देखो तुम्हारे दिमाग में शायद ये चल रहा होगा। यू विल फाइंड ऑन मैनी ऑफ माई वीडियोज़, हमारे चैनल पे इस तरह का कमेंट मिलेगा, सर यही डाउट मेरे दिमाग में आया था, आपने पहले बता दिया। उसका कोई जादू थोड़ा है, वो बेसिकली एक्सपीरियंस का काम है। तुमसे पहले 50 लोगों ने और हमसे यही पूछा था, इसलिए मैंने वो डाल दिया, क्योंकि मेरे को याद, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है। मैं 2 साल से नहीं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा चीज़ ये होता है कि जो जेई का पैटर्न चेंज होता है, एक सर्टेन टेस्ट धीरे धीरे चेंज होता है, उसको इंक्लूड करना। कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ 1 घंटे में, वो तुम अगर खुद पढ़ो तो कर लो, बट हो सकता है तुम्हें 1.5 घंटा लग जाए, तो वो आधा घंटा जो है वो हमने सेव कर दिया। अगर तुम किसी ढंग की जगह से, मतलब मेरी जगह से, हमारे यही कॉम्पिटिशन से नहीं और किसी भी जगह से ढंग की जगह से पढ़ोगे, तो टीचर हो सकता है वही ज्ञान देगा जो तुम खुद ले सकते हो, बट वो तुम्हारा टाइम सेव कर सकता है। ये ठीक है, और जो टाइम बाकी बच्चों की वजह से वेस्ट हो रहा है उसका तो हमें सुपर तोड़ निकाल ही दिया। सुपर जिसे बोलते हैं ना कि तुम्हारी प्लानर बना दिया हमने, जो तुम्हें रिक्वायरमेंट है वही देंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बट हो सकता है कि तुम अपने एक्सपीरियंस से 5-6 तरह के क्वेश्चन करके तुम हो सकता हो एक पर्टिकुलर चीज़ को सीखो कि अच्छा ये गलती करता हूँ मैं। हो सकता है हम तुम्हें 5 ही मिनट में बता देंगे, देखो तुम ये गलती मत करना। अगर हमारा दिमाग रिसेप्टिव है तो मेरा 1-1.5 घंटा बच गया। दिस इज़ द थिंग कि फ्री वर्सेस फ़ी वाले में अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो वी शुड गो फॉर पेड बैचेस। पेड बैचेस का मतलब क्या है कि खुद कुछ बच्चे ऐसे भी कहते थ्योरी ने किताब से पढ़ना चालू कर देते हैं। अबे तुम ऐसा देखो कि मान लिया हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो जितनी भी चीज़ें मैंने बोली, ये ठीक है, केवल थ्योरी वाले पार्ट में, क्वेश्चन वाले पार्ट को तो हटा दो 1 मिनट के लिए, थ्योरी वाले पार्ट में मैंने जितनी चीज़ भी बोली उनको अगर मैं लिखना बैठ जाऊँ, एक किताब लिखी जाएगी उससे। तो किताब के अंदर उतनी थ्योरी तो मिल नहीं सकती ना, तो किताब से लाख गुना अच्छी थ्योरी तुम्हें हमेशा वीडियो में ही मिलेगी। तो सेल्फ स्टडी अगर जो बच्चा कर भी रहा है वो वीडियो से करे रादर देन बुक से थ्योरी पढ़े। बुक से तो प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल प्लानिंग। जो मैंने बोला कि ब्यूटी क्या है इसका कि हो सकता है कि तुम कुछ अंडर एस्टिमेट कर दो, ओवर एस्टिमेट कर दो, और फिर अपनी प्रिपरेशन के ट्रैक को चेंज करना चाहो कि मैं सोचूं कि यार 1 महीने बाद कि यार फास्ट लेन में तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सर्टेड फील कर रहा हूँ, 1 ही महीना मेरे से प्रिपरेशन हो पाएगा, आगे शायद नहीं चल पाएगा, कोई बात नहीं, स्विच मार के दूसरी लेन में आ जाओ। ये ठीक है, विदाउट किसी लॉस के। जो तुमने मेहनत की है वो तुम्हारे साथ आ गई, उसमें ऐसा नहीं कि हमारा मेहनत वेस्ट हो गई, वो मेहनत तुम्हारे साथ ही है। तो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि मैंने मेहनत करना चालू किया और मेरे को लगता है कि मैं 3 की वजह में डेली 4 क्लास कर सकता हूँ। अब ऐसा नहीं कि वो ऑप्शन तुम्हारा 6 सितंबर को चला गया, नहीं, वो ऑप्शन तुम्हारे पास 6 नवंबर को भी है। अगर तुम जब शिफ्ट मारना चाहो, 4th एक्स्ट्रा ट्रैक चालू करना चाहो, कर दो उस टाइम पे चालू, ख़त्म कर लो अपना पहले मेन से पहले ही, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, हाँ। अब एक क्लास ऑफ बच्चे हैं जो ये बोलते हैं ना कि सर जो इस तरह के ना पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, फिर उन्हें कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो ऐसे बच्चों के लिए ये बैच बिल्कुल नहीं है भाई। ये तो हमारी यूएसपी है, हम कोई इंटरटेनमेंट नहीं करते, प्योरली एकेडमिक्स की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब तुम ये देखो, मेरे को रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, ठीक है, अच्छा है ऑफ कोर्स, और फॉर एग्जांपल अदरक खाने में बहुत गंदी लगती है, बट अगर मैं रसगुल्ले खाता चला हूँ तो हो सकता है मेरे को मज़ा तो आ जाए, बट कहीं ना कहीं आई विल पे फॉर इट। हो सकता है कि 1-2 महीने बाद मेरे को डॉक्टर देखना पड़ जाए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं जिस टाइम पे मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ उस टाइम पे तो मेरे को मज़ा आ रहा है कि यार बहुत अच्छी चीज़ है, ये अदरक किस मनहूस ने बनाई है, ये तो इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है, बट आई विल बी पेइंग, माई बॉडी विल बी पेइंग फॉर इट। ऐसा नहीं है कि जो जैसे बोलते हैं दुनिया में सब कुछ बैलेंस है, अगर हमें किसी चीज़ में मज़ा आ रहा है तो पक्की बात है उसका कुछ ना कुछ तो हम पे कर ही रहे। पढ़ने में किसी को मज़ा नहीं आता, ये श्योर बात है, ये ठीक है, बट वो तो हमारा मेंटल स्ट्रेंथ होती है कि मेरे को लाइफ में सक्सेसफुल होना है, इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए जैसे बोलते हैं ना कि मज़ा नहीं आ रहा फिर भी हम लगे रहते हैं 12-12 घंटे। तो अगर किसी को मज़े ले लेके पढ़ना है तो ये वो बैच उसके लिए नहीं है। ये ठीक है, जो मज़े लेगा वो कहीं ना कहीं पे करेगा, रैंक के टर्म्स में, सिलेक्शन के टर्म्स में, लाइफ
जिसे बोलते हैं ना सक्सेसफुल होने के टर्म्स में। अभी तो मज़े ले रहे हो बट पे बाद में करोगे, ये तुम्हें बाद में पता लगेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए बैच ये बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे बच्चे प्लीज़ एडमिशन ना लें जो हर तीसरे दिन में पूछेंगे सर नई स्ट्रेटजी बता दो, 2 दिन का बैकलॉग हो गया। ऐसे भी बच्चे हैं कि जो 4 दिन में 5 दिन का बैकलॉग क्रिएट कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए दिस इज़ ओनली फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ये ठीक है। वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा, तुम्हें लगेगा यार कैसे टीचर चेहरा लेके बस पढ़ाते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं, इधर उधर के जोक ही क्रैक नहीं करते। तो उन बच्चों के लिए टाइम जोक क्रैक करने का नहीं बचा है। हाँ, अब इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे कि बहुत सारे अभी तक किसी ने ये ऐसा नहीं किया है, ये ठीक है, जितना भी मेरे को पता है इन द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, क्योंकि हमने इस पर इनोवेशन किया है और हम जो भी करते हैं काफ़ी लोग तुरंत उसको कॉपी करना चालू कर देते हैं। बट ठीक है, जो भी लोग इसकी चीप कॉपी निकालने की कोशिश करेंगे उनको शायद पहला चीज़ तो ये कि फास्ट ट्रैक पे चलाने के लिए टीचर एक्सपीरियंस काफ़ी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कटफट करके कुछ भी बोल देंगे, बोल के चले आएँ, नहीं। टीचर को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ बोलनी है, क्या चीज़ नहीं बोलनी है, वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस काम में आता है। और दूसरा तो ये सब पता है कि मान लिया एप्पल का फ़ोन है और मेरे पास माइक्रोमैक्स का फ़ोन है, हो सकता है दोनों में ही सेम फीचर हो, कुछ भी फेस डिटेक्शन का, बट माइक्रोमैक्स का तो हो सकता है हम कुत्ते के सामने दिखाएं वो भी पहचान के उसका लॉक खोल दें, ऐसा हो सकता है। तो फीचर होना इज़ नॉट सफिशिएंट, वो काम का भी होना चाहिए। खैर इस पर मेरे को इतना ही बोलना है, बाकी तुम समझदार हो, तुम्हें जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ ले सकते हो। हाँ, एक बच्चे ये भी हो सकते हैं वो बोले कि मैंने और कहीं फ़ीस जमा कर दी है, अब मैं उसको कैसे छोड़ूँ। तो देखो 2 चीज़ें, अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते और मतलब फाइनेंशियल दिक्कत है तो मत छोड़ो भाई, हमारा यूट्यूब चैनल को एज ए फिलर काम करो जहाँ जहाँ तुम्हें दिक्कत है। जो भी हमने फास्ट लेन और स्लो लेन बताया, कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आ ही गया होगा सब बच्चों को, तो तुम अपने आप भी बना सकते हो, बस तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे तो हम करा के दे रहे हैं, वहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो अगर फाइनेंशियली यू आर ऑलरेडी ड्रेन्ड, पैसा तुम्हारा वेस्ट हो गया या कहीं पर भी तुमने डाल दिया, तो यू कैन यूज़ आर यूट्यूब वीडियो, दे आर इक्वली गुड। बस तुम्हें थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। और इफ़ यू कैन अफोर्ड तो ऑफ कोर्स ये बैच ले लो, इफ़ यू वांट, ये ठीक है। ये इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर मान लिया मैंने दवा लेने गया फॉर एग्जांपल और मैंने पैसे देके दवा खरीदी, बाद में मुझको पता लगा किसी ने बताया कि यार ये तो जहर है, इस पर तो जो ऊपर चिपकी लगी है वो नकली चिपकाई, उसने हटा के दिखाया कि ये तो पॉइजन है। अब मैं सोचूं कि यार पॉइजन खरीद तो लिया बट पैसे तो वेस्ट हो गए इसमें, तो पी लेते हो, ये ठीक है। उसका मतलब ये थोड़ा कि मैं पी जाऊँ, पैसे वेस्ट होने का मतलब ये थोड़ा कि अपने कैरियर के साथ हम समझौता कर लें, ये ठीक है। इस कोर्स की या किसी भी पेड कोर्स की जो फीस होगी, मतलब ऐसा काफ़ी बच्चों के साथ एक स्कैम होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आते हैं कि हम यहाँ फंस गए, वहाँ फंस गए, या कोर्स ही पूरा नहीं हो रहा है, टीचर ही नहीं आ रहे, डाउट ही नहीं कोई बता रहा, इस तरह की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ कोई भी एक डाउट की समस्या नहीं है। इतने चैनल दे रखे हैं कि यहाँ आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, वीडियो सोल्यूशन देख लो, टेक्स्ट सोल्यूशन देख लो, किसको बोलते हैं ऑनलाइन डाउट काउंटर पे आ जाओ, कहीं पे आ जाओ, तुम आओ तो सही पहले। और काफ़ी बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट में टीचर फ़ोन ही नहीं उठाते। अब उनकी गलती नहीं, उनके इंस्टीट्यूट के अलग प्रॉब्लम्स चल रहा है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बच्चे को नहीं समझ में आता है, बट बच्चे को तो अपने कैरियर से मतलब, उसको क्या मतलब कि इंस्टीट्यूट कहाँ जा रहा है। खैर, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि इफ़ यू कैन अफोर्ड देन डेफिनेटली हमारा बैच भले ही मत लो, बट अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत जगह फंस गया हूँ, मेरे को स्विच मारना है, तो अगर यू कैन अफोर्ड देन गो फॉर इट। हाँ, मैं क्या बोला था कि किसी भी कोर्स की फ़ीस जो है वो तुम्हारी 2 दिन की या 10 दिन की सैलरी होगी मैक्सिमम आज की डेट में। अब वो डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, क्योंकि किसी जगह तो 1.5 लाख भी फ़ीस है और किसी जगह हमारी जैसे 30,000 भी फ़ीस है। और तुम्हारी जॉब कैसे लगती है इसकी भी डिपेंड करता है कि तुम्हारी 1 महीने में 2 लाख की सैलरी लग रही है या 10 लाख वाली लग रही है। इसलिए मैंने वो 2 से 10 वाला रेंज निकाला। दैट इज़ नॉट ए बिग थिंग, ये ठीक है। अगर उस तरह का कैरियर बनता है तो परफेक्टली फाइन, ये ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड। और दूसरा ये है, इसमें कुछ बच्चे ऐसा हैं कि जो ये बोलें कि यार मेरे को केवल मेंस का हो सकता है सेकंड ड्रॉपर हो, मेंस का ही देना है बट अच्छी रैंक लेके एनआईटी जाना है, ये ठीक है, हैदराबाद IIIT में चाहिए, बहुत अच्छी रैंक चाहिए। तो उसको हम ये बोलते हैं आज की डेट में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर आ रहा है मेन का भी, मैथ में स्पेशली। तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर हाई करूँ, ऊपर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही आसमान में चले जाएं, यूनिवर्स में चले जाएं, ऊपर इतना ऊपर भी नहीं, फिर तो डीमोटिवेट होकर गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर भी जाने का मतलब ये नहीं कि हम ओलंपियाड के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दें कि ओलंपियाड के अगर मैंने कर लिया तो जेईई का तो हो ही जाएगा, ओलंपियाड का ही नहीं होगा तुमसे, बेसिकली उसी में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम हाई एम करें तो दैट विल बी गुड। तो इवन इफ़ यू वांट कि जेईई मेन में मेरे को बहुत अच्छी रैंक चाहिए, तो भी हम एडवांस के हिसाब से प्रिपरेशन करें तो इट इज़ फाइन। कुछ बच्चों का डाउट ये भी था, इसलिए
13th पॉइंट क्या है, कंपटीशन वर्सेस कोचिंग एक्स। ये भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आई एम अमेज कि कुछ बच्चे मेरे से ही पूछते हैं कि सर मैं कंपटीशन ज्वाइन करूँ या कोचिंग एक्स ज्वाइन करूँ। तो यार मेरे को समझ में नहीं आता कि ये मेरे से क्या पूछना चाह रहा है। मैं क्यों बोलूँगा कि कोचिंग एक्स ज्वाइन करो, क्यों मेरे को कंपटीशन में कोई कमी नज़र आती है, और अगर मेरे को कंपटीशन में कमी नज़र आती है तो क्या मैंने उस कमी पे काम नहीं किया होगा उसको दूर करने के लिए। पहली बात तो ये हो सकती है। तो दूसरा बात ये हो सकता है मैं ऑफकोर्स कंपटीशन ही बोलूँगा, क्योंकि इस सिस्टम को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। फिर भी कोई बच्चा पूछे या तो वो मज़े ले रहा है, ये ठीक है, या फिर उसका IQ नहीं है इतना। तो ऐसे बच्चे को जो भी मेरे से पूछता है ना कि मैं कंपटीशन में एडमिशन लूँ या इंस्टीट्यूट एक्स में, तो मैं बोलता हूँ कि कोचिंग एक्स में ही जाके एडमिशन लो, हमारे यहाँ मतलब वहीं लो। क्यों? क्योंकि या तो उसका IQ इतना है कि उसको वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसका नाम लूँगा, ठीक है। तो अगर उसका एक सर्टेन लेवल से ऊपर IQ नहीं है तो भाई जाओ नहीं, मतलब वो उसी लायक है, ऐसे बोल सकते हैं। और ये कितने हो गए? 13 तो थोड़ा सा अशुभ हो गया, तो एक ज़बरदस्ती 14th पॉइंट लिख लेते हैं, कैन आई डू इट। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कैन आई डू इट नाउ। तो ऑफकोर्स इट डिपेंड्स अपॉन आई इन द क्वेश्चन, मतलब यू इन द क्वेश्चन, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मेहनत करोगे अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। और अगर केवल डे ड्रीमिंग करते रहोगे, सपने देखते रहोगे, मेहनत नहीं करोगे, 6 घंटे में थक जाओगे कि चलो बाहर घूम के आते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, थक गए हैं, फेसबुक देखते हैं, ये ठीक है, तो नहीं होगा, ठीक है। तो अभी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर मेहनत करोगे तो। एंड फाइनली दिस लॉन्ग वीडियो इज़ ओवर एंड दिस इज़ आवर कंपटीशन वेबसाइट। अगर किसी को नहीं पता है, ये हमारे कंपटीशन का पुराना लोगो है। ऐप हमारी है कंपटीशन के नाम से, कंपटीशन की स्पेलिंग में SHUN है, अगर कोई बिल्कुल ही नया बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो। और कॉन्टैक्ट नंबर अगर तुम व्हाट्सएप करना चाहो या कॉन्टैक्ट करना चाहो 7410900901। इस 1 की जगह हम 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, और 8 तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। और मेल भी कर सकते हो, मेल तो खैर कौन यूज़ करता होगा, बट फिर भी support@thecompetition.com is missing. I hope this was a useful video। और जिस भी बच्चे में, जो भी बच्चा थोड़ी सी दुविधा में होगा, उसको कुछ क्लैरिटी आ गई होगी कि अब उसको आगे के 6 महीने में कैसे करना है। ऑल द वेरी बेस्ट। देखो, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं तुम्हें कोई शॉर्टकट नहीं बता सकता कि विदाउट मेहनत, मैं तुम्हें कोई तांत्रिक विधि नहीं बता सकता जिसको करने के बाद हम 4 घंटे डेली पढ़ के अच्छी रैंक ले आए। मेरे को ऐसा नहीं पता। अगर तुम्हें बाई चांस कोई इस तरह की तांत्रिक क्रिया पता हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखे, मैं भी ट्राई करने की कोशिश करूँगा। मेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को तो एक ही चीज़ पता है कि हार्ड वर्क करो तो रिज़ल्ट आता है, सस्टेन्ड हार्ड वर्क करो तो रिज़ल्ट आता ही आता है। ऑल द वेरी बेस्ट।